ओके। शैलेंद्र जी, तो सबसे पहले देखो, हम सब लोग बहुत सारे लोग इसमें जानते होंगे, है ना, कि जो प्रवेश द्वार का प्रभाव, अभी पहले भी मैंने कहा सुषमा जी से बात होते समय कि प्रवेश द्वार का बहुत ज़्यादा प्रभाव है वास्तु में। तो अगर डिस्पोजेबल यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आपका इंट्रेंस है, S6 S7 एंट्री जिसको हम लोग जब ग्रिड करते हैं, देशमुख, ओके, तो वहां पर अगर आता है तो चूंकि वो डिस्पोजेबल है, वास्तुशास्त्र में वहां हम लोग टॉयलेट बनाने की सलाह देते हैं, है ना। तो उस जगह पर अगर आपका प्रवेश द्वार है तो आपको अचीवमेंट नहीं होंगे, फेलियर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। वैसे हर किसी के लिए ऐसा हो एकदम ज़रूरी नहीं है, लेकिन 90% केस में ऐसा ही होगा। शैलेंद्र जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मुंबई से हैं ये, इन्होंने सवाल किया। शालू जी मुंबई होम मेकर हैं ये, और इनका सवाल है, नाउ a बिल्डर आर नॉट मेकिंग वास्तु कंप्लाइंट्स होम इन मुंबई। चलो मैडम देखो, अगर बिल्डर्स वास्तु कंप्लाइंट होम नहीं बना रहे हैं तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ थोड़ा वास्तु अध्ययन कीजिए, बेसिक्स जरूर सीखिए, है ना। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट अगर न भी हो तो बेसिक्स सीख करके आप उसको कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कोई कोना अगर कटा है, और फ्लैट के रिस्पेक्ट में एक मेन एडवाइस ये है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई इशू है, फ्लैट के टॉयलेट है, किचन है, कटा हुआ है, अगर ऐसा फ्लैट आप ले रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिए। बाकी नॉर्थ ईस्ट के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है वास्तु के हिसाब से भी, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है कि आपको लोकेशन के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से फ्लैट पसंद आ जाए, तो फ्लैट जरूर लीजिए। थोड़ा सा वास्तु जरूर चेक कर लीजिए उसका, बहुत ज़्यादा आप वास्तु फ्लैट में नहीं लगा सकते, उसको आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में दोष है तो वैसा फ्लैट बिल्कुल नहीं लीजिए। चलिए मैडम, हो सकता है शायद आपके सवालों का जवाब मिल गया हो इसमें। चालू जी, अगला सवाल है दीपक कुमार पटना। इन्होंने कहा, माई ओन हाउस द मेन एंट्रेंस ग्राउंड फ्लोर इज फ्रॉम N3। पूरा कैसे बताइए। अच्छा, दीपक कुमार जी हैं, इनका सवाल है कि आई हैव माई ओन हाउस, दिस मेन एंट्रेंस ऑन ग्राउंड फ्लोर इज फ्रॉम N3 and 4 स्टेयर्स आर फ्रॉम बैक ऑफ ग्राउंड फ्लोर। I enter my flat on first floor S5 S6. Which entry will be considered as main entry? Entire house is mine. सही बात है। अभी दीपक जी, इसमें यह सवाल इंपॉर्टेंट ये है, आपका जो प्रश्न है वो इस तरह का है कि हमारा नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे जो एंट्री है हमारी वो N3 N4 की है, लेकिन सीढ़ी से जब हम फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो वहाँ की एंट्री S5 और S6 है। तो हमें कौन सी एंट्री प्रभावित करेगी, किसका प्रभाव हमें आएगा? तो इसके लिए सबसे ज्यादा प्रभाव तो आपको जो नीचे इंट्रेंस है N3 N4 उसी का आएगा। लेकिन अगर नीचे ऊपर जैसा आपने लिखा है कि आपका अपना ही घर है, इंटायर हाउस इज माइन, है ना, तो इस केस में आपको बहुत ज्यादा इसके नेगेटिव प्रभाव नहीं आएंगे। लेकिन जब कोई ऊपर अलग परिवार रहेगा, यानी कि मान लो ऊपर आपने किराए में लगा दिया, या दो भाई हैं उनमें बंटवारा हो गया, दो फैमिलीज ऊपर, मतलब नीचे ऊपर अलग अलग दो फैमिलीज रह रही है, इन दैट केस ऊपर वालों को S5 S6 का ही प्रभाव आएगा। जो नीचे हैं वो तो खुश ही रहेंगे, है ना, क्योंकि उनका N3 N4 का इंट्रेंस है, मेन इंट्रेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है सुबीर बी झा, ग्रेटर नोएडा। इनका प्रश्न है, डज वास्तु पुरुष मूव्स ड्यूरिंग द डे? इफ यस देन हाउ डज मेकिंग वास्तु कंप्लाइंट हाउस वर्क, एंड विच शुड बी कीप स्टोरेज ऑफ राशन, फूड, ग्रेन्स etc इन ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। चलो ठीक है। आ, सुबीर बी झा, सुबीर बी झा जी, आपके आपका जो प्रश्न है कि वास्तु पुरुष मूव्स करता है ड्यूरिंग द डे, इफ यस देन हाउ डज मेकिंग वास्तु कंप्लाइंट हाउस वर्क, एंड विच शुड बी, ओके, एंड वेयर शुड बी कीप स्टोरेज एंड राशन। तो ये दो प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न है कि वास्तु पुरुष अगर घूमता ही रहता है, चक्कर लगाता रहता है, तो आप घर जो वास्तु के हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो किस आधार पे करते हैं वो, मतलब लॉजिकली वो हमारे लिए सस्टेनेबल कैसे है?
है ना। तो देखो वास्तु जो है ये तीन प्रकार का है ना। वास्तु पुरुष जो है इसका तीन तरह का मूवमेंट है। एक है इसका डेली डेली मूवमेंट, यानी सुबह से लेकर, सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो हम लोग 4 बजे समझते हैं, 4 बजे से लेकर फिर वापस 4 बजे, जैसे घड़ी की सुई है ना हमारी, वो 12 बजे के बाद दिन रात कैलेंडर में डेट चेंज होता है, वैसे समझो आप कि मतलब ये शुरू 4 बजे से होगा, लेकिन अभी रेफरेंस के लिए हम लोग कैलेंडर आपको बता रहे हैं कि समझो एक साइकिल आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे डेट शुरू हो रहा है ना, तो हम लोग डेट को सूर्यास्त से पकड़ते हैं। ठीक है, हम 12 बजे का भी टाइम नहीं लेते हैं, नहीं तो फिर इस पर ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो आप ऐसे ही समझिए सीधा कि सुबह 4 बजे से मान लो वास्तु पुरुष धीरे, जैसे सूर्य घूमते हैं सूर्य भगवान, वैसे ही वास्तु पुरुष घूमते हैं सूर्य भगवान के साथ साथ। ठीक है। तो जैसे सूर्य पूरा एक चक्कर लगाते हैं दक्षिण पूरब से उगते हुए, दक्षिण दिशा से होते हुए पश्चिम, और फिर उत्तर, और फिर सुबह 4 बजे के आसपास नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। तो वास्तु पुरुष जो है ये भी इसी तरह से दैनिक चक्कर इनका लगता है। ये हुआ दैनिक वास्तु। लेकिन आप सोचो, अगर दैनिक वास्तु के हिसाब से हम कोई चीज़ डिजाइन करेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप घर का डिजाइन छोड़ो, आप अपने अगर बच्चों के पढ़ने की टेबल भी अगर आप सोचोगे तो भी आप यूज नहीं कर सकते इसको, है ना। आप दिन भर तो घुमाते नहीं रहोगे 360 डिग्री, जैसे हम झूला पे घूमते हैं वैसे। तो कॉमन सेंस के हिसाब से आप हम लोग इसका कोई यूज हमारे घर के डिजाइन में दैनिक वास्तु का नहीं है। अब सवाल है कि दैनिक वास्तु यूज कहाँ करेंगे। जब हम कोई वास्तु के हिसाब से कोई पूजा करनी होती है, जब हम शिलान्यास करते हैं, उस समय इस दैनिक वास्तु का यूज होता है ना। और उसके बाद दो तरह का और जो वास्तु है, फिक्स्ड वास्तु। तो जो फिक्स्ड वास्तु है उसके हिसाब से हम लोग घर को डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं। यानी हम लोग जितना भी अभी पढ़ते हैं ना, आप सभी जगह पर ये वास्तु पुरुष है, इसका सर नॉर्थ ईस्ट में है, पैर साउथ वेस्ट में है, इस तरह से। तो इसके आधार पर हम लोग जब कभी भी किसी नए घर का डिजाइन करते हैं तो उस इसी आधार पर करते हैं, इस फिक्स्ड वास्तु के आधार पर। ठीक है। और एक वास्तु है जो मौसम के हिसाब से बदलता है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ 4 सीजन है ना, तो सर्दी गर्मी इस तरह से वास्तु पुरुष मौसम के हिसाब से भी चेंज होता है। तो तीन तरह की वास्तु की समझो आप, है एक ही इंटिटी है वो, लेकिन आ, तीन रूप है उनका, है ना। वो तीनों मिलकर एक कंप्लीट वास्तु पुरुष बनाते हैं। आई होप आपका आंसर कंप्लीट हो गया होगा यहाँ पर। और आपका जो दूसरा सवाल है कि स्टोरेज ऑफ राशन फूड ग्रेन्स कहाँ रखना चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि किचन आप साउथ ईस्ट में बना रहे हो, तो किचन के बगल में ही रखेंगे, है ना। तो साउथ साउथ ईस्ट जो जगह है वहाँ पर आप बना सकते हैं स्टोरेज, अनाज रखने के लिए घर में। और अगर मान लीजिए वहाँ भी जगह नहीं है या पॉसिबल नहीं है या कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए आपको, तो आप साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है। साउथ साउथ वेस्ट नहीं, ध्यान रखना साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में जनरली मास्टर बेडरूम बनाते हैं सभी लोग, तो वहाँ भी आप स्टोरेज मतलब घर के जो जो चीज़ें आपको हमेशा चाहिए, जिसमें आप चाहते हो स्टेबिलिटी रहे हमारे पास, संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध रहे, है ना। तो खान पान ही ऐसी चीज़ है जो हम चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा बना रहे। और आपने गांव में देखा होगा कि ये जो फसल रखते हैं ना लोग, फसल काटते हैं तो उसको नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, है ना। तो मैं आपको नॉर्थ वेस्ट में रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो सिर्फ एक बात ध्यान में आई इसलिए बताया। तो हाँ, स्टोरेज जो है फूड ग्रेन्स के लिए आप साउथ साउथ ईस्ट में रखिए या साउथ वेस्ट में रखिए। सुबीर बीच, हाँ। सनीनाथ, बैंगलोर। चलो, लॉन्च ए कैरियर फ्रॉम ब्रह्मस्थान। हम्म, सनीलनाथ है बैंगलोर से। इनका सवाल है कि फ्रॉम ब्रह्मस्थान हाउ फॉर इज द डायरेक्शन टेकन। अग्नि जोन इज वेरी लेस फॉर मी एंड हैव ए टॉयलेट इन साउथ ईस्ट। स्टेनलेस स्टील इज रिकमेंडेड, कैन यूज ग्रीन टेप। बिल्कुल साईनाथ जी, ये बिल्कुल सही है कि आप साउथ ईस्ट में अगर कट है और टॉयलेट है तो आप ग्रीन टेप भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्रह्म स्थान से, फ्रॉम ब्रह्म स्थान हाउ फार इज द डायरेक्शन टेकन। ओके, इसके लिए आप मोटा मोटी समझो कि 1/3 एरिया जो है, मान लो सेंटर से, मतलब मान लीजिए 40 फीट का प्लॉट है सपोज, है ना। 40 बाई 40 माल है, अभी हम लोग स्क्वायर प्लॉट एग्जाम्पल में ले लेते हैं। तो 1/3 एरिया को आप ब्रह्म स्थान कंसिडर करेंगे। एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन है ये, है ना। तो ब्रह्म मतलब समझो आप 40 फीट है तो 40/3 यानी कि
13 40, करीब 13 फीट हो गया। तो 13 फीट का मतलब है सेंटर से आप 7 फीट चारों तरफ पकड़ लेंगे, वही आपका ब्रह्म स्थान है। उसके बीच में आपका टॉयलेट हरगिज नहीं आना चाहिए। यदि वहां पर है तो आपको हटाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। राजीव, एक सेकेंड। एक सेकेंड, जो करेंगे उसको बात करवाएंगे। चलिए सर, मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी, आई होप। अच्छा देखिए, एक और सवाल इधर आया हमारे पास। रीडिंग टेबल कहाँ रखना है? अच्छा, इसी में चैट में ही बहुत सारे प्रश्न हैं। मेरा इंटरनेट। रीडिंग टेबल कहाँ रखना चाहिए? ओके, थोड़ा सा देखो वास्तु का, अगर ग्रिड का आपको आइडिया है कौन सी दिशा किधर है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर वैसे आप समझ रहे हैं वास्तु को। नहीं, म्यूट नहीं है, हैंड रेज जो करेंगे उनसे सवाल रहेगा। चलिए, अभी जो हमारे पास सवाल है, रीडिंग टेबल कहाँ रखना चाहिए, इसके लिए सबसे अच्छी जो दिशा है, देखो वैसे तो ईस्ट में पढ़ेंगे सबसे अच्छा है, कहीं भी मतलब देखो पढ़ना चाहिए खिड़की के पास, जहाँ आप फ्रेश हो, है ना, जहाँ पर हवा आए। अब यहाँ पर वास्तु लगाना चाहिए, सही बात है, लेकिन अगर मान लो वास्तु में जो जगह डिफाइन की गई है विद्याभ्यास के लिए, वो है साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की जगह, यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट। तो वहाँ पर आपके बच्चों का रीडिंग टेबल होना चाहिए, ऐसा वास्तु के हिसाब से है। लेकिन अगर मान लो वहाँ बिल्कुल ब्लॉक जगह है ना, वहाँ खिड़की विड़की नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, तो वैसे ही वहाँ पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगेगा और दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो बच्चा वैसे नहीं पढ़ पाएगा। तो पढ़ने के लिए हमेशा आप जो एयरी जगह हो उस जगह को रखें। और वास्तु को फॉलो करने के लिए आप वेस्ट साउथ वेस्ट में उसकी कुछ किताबें, स्कूल बैग, ये सब रख सकते हैं आप। नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल एंड वाटर ड्रेनेज होने से कुछ इशू है? ओके, एक सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल एंड वाटर ड्रेनेज होने से कुछ इशू है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर टेम्पल है तो कोई समस्या नहीं है, टेम्पल वहाँ पे अच्छा ही है। सिर्फ आपके टेम्पल में बहुत रेड या येलो कलर ना हो, या उस कलर का बल्ब आपने नहीं लगाया हो। उसके बाद ड्रेनेज, तो ड्रेनेज यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ड्रेनेज जो है वो सीवरेज वाला ना हो, ये थोड़ा ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वास्तु में बहुत ही प्योर जगह मानी गई है। ईशान कोण नाम है उसका, है ना, शिव जी की जगह है ईशान कोण। तो ड्रेनेज वहाँ है, उससे इशू नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए सब तत्व है ना। ये हम लोग सोचते हैं प्योर इम्प्योर, ये हमारे भीतर है। तो तत्व की दृष्टि से वो बिल्कुल सही है, लेकिन भावना के आधार पे ही बात यह है कि वहाँ पर अगर शिवरेज वाली लाइन है तो उसे थोड़ा सा अलग रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज ये फॉर्म फिल करिए। सर, माय ओल्ड फ्रिज वाज इन नॉर्थ ईस्ट, पटना जैश। ओके, प्रतिमा जैश। चलिए, एक सवाल है प्रतिमा जैश जी का, इनका कहना है माई ओल्ड फ्रिज वॉज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉर अराउंड 17 years, नाउ न्यू फ्रिज ऑल्सो यू हैव केप्ट देयर, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्ट, नाउ आफ्टर मैनी ईयर्स शुड वी मूव द फ्रिज या वहीं रखें? अच्छा ठीक है, देखिए एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आता है कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा पुराना फ्रिज रखा है और अभी हमने एक नया फ्रिज ले लिया है, तो उसे भी मान लो वहीं पर जगह है, सुविधा होती है एक जगह रख दिया, जब सामान निकालना हो निकाल लिया। तो नॉर्थ ईस्ट में समझो दो फ्रिज आ गए, है ना। और बिजली का फ्रिज है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसका सॉकेट भी वहीं पर रहेगा। देखिए, अब इन्होंने जैसा लिखा है कि 17 साल से इनके घर में फ्रिज वहीं पर है। सबसे पहली बात, वास्तुशास्त्र को कभी भी आ, मतलब जब आपको ज़रूरत हो, ऐसा महसूस हो, सिम्टम मैच हो, तकलीफ हो आपको, तभी कुछ भी रेमेडी करें या सामान को इधर उधर करें। यूं ही सिर्फ या कोई नया घर आप बना रहे हैं तो उस समय जरूर इसको अप्लाई करें। लेकिन वास्तु के नाम पे
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही है। और सबसे पहले तो ये भी समझना कि ये जो प्रॉब्लम है ये वास्तु से है या नहीं है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो वास्तु से नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कि भाई ये वास्तु से है ना। देखो वैसे देखेंगे तो पूरी दुनिया गोल है, किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं से तो लिंक वास्तु से कर ही देंगे उसको वास्तु वाले, है ना। क्योंकि ये एनर्जीज की बात है, आप या तो पॉजिटिव बात करोगे या नेगेटिव बात करोगे, तो कहीं ना किसी दिशा से हमारे घर में वो कनेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन चूंकि 17 साल से आपने वहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है, और अगर आपके घर में कोई परेशानी नहीं है, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप वास्तु पढ़ रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि भाई सब लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज नहीं रखना है, वहाँ पे जल तत्व है, फ्रिज जो है वो स्टोरेज है, पृथ्वी तत्व आता है, वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर शिफ्ट करो, क्योंकि कई बार मैंने क्या देखा है कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, उनका घर ही छोटा है, पॉसिबल नहीं है उनके पास रखने के लिए, वो शिफ्ट कर ही नहीं सकते, जानने के बाद भी नहीं कर सकते। तो इन दैट केस एक लाइन में लास्ट मतलब वन लाइन एडवाइस यही है कि अगर प्रॉब्लम है तो जरूर शिफ्ट करें, नहीं तो नहीं करें। और वो बिजली के सॉकेट की जहाँ तक बात है, बिजली का सॉकेट देखो उसका भी सिम्टम है, यदि वो इवन में आता है तो आपके घर के बिजली के सामान बार बार खराब होंगे। लेकिन अगर वो आपके घर में ऐसा सिम्टम नहीं है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रीन टेप, ब्लू टेप, येलो टेप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रहो। या बाकी अगर नया घर बना रहे हैं तो जरूर वास्तु को फॉलो करें। अगला सवाल लेते हैं हम लोग, दीपक कुमार जी। माई हाउस एंट्रीज, अच्छा, माई हाउस एंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ, सो आई वॉज फोर्स टू हैव सेप्टिक टैंक इन नॉर्थ, अराउंड 5% ऑफ सेप्टिक टैंक इन नॉर्थ ईस्ट, फॉल इन नॉर्थ ईस्ट, आई लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर, एंटायर हाउस इज माइन, व्हाट शुड आई डू, आई एम बिट वरीड। कोई चिंता की बात नहीं है सर, आपने आपका नॉर्थ साइड से एंट्री है, आपने नॉर्थ में ही सेप्टिक टैंक बनाया, सेप्टिक टैंक सही जगह पर तो नहीं है, वास्तु के हिसाब से आप पूछेंगे तो वो सेप्टिक टैंक सही जगह पर नहीं है। और आपका कहना है कि 5% एरिया जो है उसका थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के साइड जा रहा है ना। देखो प्रैक्टिक थ्योरी के हिसाब से किसी चीज़ को बोल देना और प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत अंतर है। सिर्फ थ्योरी को पकड़ के कि भाई सब लोग, हम भी बोलेंगे, अगर अगर आप हमारे से एडवाइस लेंगे तो हम भी यही बोलेंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन मान लो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, हमने बनाया हुआ है और हमें कोई परेशानी नहीं है, फिर मैं वही बात कहना चाहूँगा, यदि आपको कोई सिम्टम वैसा नहीं मिल रहा है, आपके घर में यदि बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं है, छोटे मोटे सर्दी खांसी होती है उसकी बात नहीं कर रहे हम, यदि कोई बहुत चूंकि देखो अगर नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर टॉयलेट आता है, तो कुछ ना कुछ क्रॉनिक डिजीज आपके यहाँ, या क्रॉनिक न भी तो रेगुलर बीमारी की सिचुएशन बनी रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। तो अगर ऐसा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मंदिर कहाँ लगाना चाहिए, अभी देखिए एक प्रश्न है, राजश्री टू एवरीवन, मंदिर कहाँ लगाना चाहिए। मंदिर, भगवान को मन में ही रखिए, सबसे अच्छा है ना। मंदिर तो हम लोग घर में लगा लेते हैं, लेकिन आप पूजा ही ना करो मंदिर में, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप दौड़ भाग के गए, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए हाथ जोड़ा और आपने सोचा पूजा हो गई। खैर ये आपके सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन मंदिर जो है आप नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट के बीच में कहीं भी लगा सकते हैं। और अगर किसी के घर में यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है, तो आप पश्चिम दिशा में भी लगा सकते हैं। फर्स्ट प्रियोरिटी नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच, और अगर पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, किसी किसी घर में देखा है मैंने पॉसिबिलिटीज ही नहीं है वहाँ पर, तो फिर आप वेस्ट में वहाँ भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास वेस्ट में जगह है, W3-4 में या 5 में भी लगा सकते हैं। ठीक है। ये एक और सवाल हम लोग देखें इधर, समझ में नहीं आता यार। चल- चल- चलिए एक आभा अग्रवाल, आभा अग्रवाल जी का प्रश्न है, देर इज नो पीस इन माई हाउस। ओके मैडम, देखो
सबसे पहले आज के डेट में आदमी में एग्रेशन बहुत है। घर में शांति होने के लिए आपका मूड अच्छा होना जरूरी है ना। और मूड अच्छा किसी का रहता नहीं है। सब लोग दिन भर दौड़ भाग के जब घर पहुंचते हैं ना, सबका मूड खराब रहता है, ट्रैफिक से, अपने काम के प्रेशर से, स्ट्रेस से। तो सबसे प्रैक्टिकल टिप जो है, जब कोई बाहर से आए घर में, आपके अपने घर में, मेल हो फीमेल हो, आपका बेटा हो, कोई भी फैमिली मेंबर्स, तो आते के साथ उनके साथ प्रॉब्लम शेयर मत कीजिए। उनको सबसे पहले हालचाल पूछो, ठंडा पानी पिला दो, उनका मूड ठीक हो जाएगा। आते के साथ ये सामान नहीं लाए, वो सामान छूट गया, ये सब प्रश्न नहीं करना। कॉमन सेंस है, सबसे पहले आप अपने लाइफ को कॉमन सेंस से ही सुधारो, उसके बाद वास्तु है ना। और अगर वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछेंगे, तो आप देखो आपके घर के साउथ वेस्ट में देखिए क्या रखा है ना। वहाँ पर बहुत सारा कबाड़ होगा, ग्रीन कलर होगा, प्लांट लगाए होंगे आपने, या आपका बेड ही साउथ साउथ वेस्ट में होगा, दरवाजा होगा, बहुत सारे कारण हैं। या फिर साउथ ईस्ट बढ़ा होगा, तो भी एग्रेशन होगा। साउथ ईस्ट में आपने बहुत ज़्यादा लाल कलर कर दिया। साउथ ईस्ट ऑलरेडी अग्निकोण है ना, फायर एलिमेंट की दिशा है। लेकिन अब किसी किसी घर में देखा मैंने, लोगों ने वास्तु के हिसाब से कलर करवा दिया। यानी जो वास्तु का पंच तत्व का की थ्योरी है कि उत्तर में जल तत्व है, साउथ में अग्नि तत्व है, ईस्ट में ग्रीन कलर है, तो जो जो रूम वहां पर आया, उस रूम में वो कलर कर दिया उन्होंने। तो अभी मान लो साउथ ईस्ट आपके घर का पहले ही बढ़ा हुआ है और आपने वहां पे और लाल कलर कर दिया, तो एग्रेशन वैसे ही बढ़ जाएगा। तो वास्तु में अगर आपको देखना हो, अच्छा और एक बात है, सबसे पहले घर में जितने भी कबाड़ हैं आपके, उसको हटा लो। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या अनयूज्ड टूटे फूटे सामान हैं, कभी भी उनको घर में मत रखिए। ये तो बेसिक्स है, हमारे यहाँ तो सबको सिखाया जाता है भाई, साफ सुथरे तरीके। हम लोग रोज नहाते हैं ना, इसीलिए नहाते हैं कि हमारा आज का जो भी हमारा शरीर, धूल वूल जो भी लगा, हमारे कपड़े गंदे हुए, हम लोग नेक्स्ट डे कपड़ा बदलते हैं, नहाते हैं। तो वैसे ही अपने घर को भी जैसे आप रोज साफ करते हैं, झाड़ू देते हैं, पोछा लगाते हैं, तो कबाड़ भी जो है उसको भी कम कीजिए। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आप अग्रवाल जी हो गए। खुश वर्मा, खुश वर्मा जी का सवाल, लर्न वास्तु फॉर सेल्फ, इनका सवाल, अरे वाह। अच्छा अभी देखो बहुत सवाल है भाई इनके। कौन है, अभाग 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 अग्रवाल जी का ही देखिए सवाल और भी है। टॉयलेट अगर दो जोन में हो, कौन सी टेप लगाएं? मिरर कब लगाते हैं, शायद कहाँ लगाते हैं ना, ठीक है। टॉयलेट अगर दो जोन में हो, कौन सा टेप लगाएं? टॉयलेट अगर दो जोन में है, इसका मतलब आपका शायद यह है कि मतलब दो तत्व जहाँ पे कंबाइंड हो रहे हैं, वहां पर अगर टॉयलेट आ जा रहा है जंक्शन पॉइंट पर, है ना, तो आधा आधा दोनों जोन का टेप लगा लो, सबसे इजी है ना। हालांकि देखो मैडम, जब तक आप ग्रिड मैप नहीं देखेंगे इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन बात करें, तो मान लो आपको ऐसा, हालांकि कहाँ हो सकता है, फिर भी अगर मान लो ऐसा, अगर बिल्कुल डॉट कंडीशन अगर ऐसा मैच करता है कि दो जोन से प्रॉब्लम नहीं होता है, देखो पहली बात जो आपने लिखा है जोन, जोन से दो जोन अलग अलग आ रहे हैं, तो जहाँ पर ये कन्वर्जन हो रहा है तत्व का, शायद वही जोन होगा। जैसे मान लो नॉर्थ, नॉर्थ में वाटर एलिमेंट है ना, और ईस्ट में एयर एलिमेंट है। और नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है कि नॉर्थ और ईस्ट दोनों मिल रहा है, तो वहाँ पे वाटर भी है, एयर भी है, कन्वर्ट, मतलब वो ट्रांजिशन स्टेट है ना। वहाँ पे वाटर जो है एयर में कन्वर्ट होने के पहले है। तो आपके हिसाब से अगर हम लोग एग्जाम्पल यही पकड़ लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट है, समझो वो N8 और E1, आपका शायद यही प्रश्न है कि N8 और E1 आ रहा है ना, नॉर्थ भी आ रहा है और ईस्ट भी आ रहा है, जोन चेंज हो रहा है। हालांकि जोन चेंज हो नहीं रहा है मैडम, ये जब तक ग्रिड किया हुआ मैप सामने ना हो। इसमें देखो प्लेन बात है कि अगर नॉर्थ के साइड आ रहा है तो अलग टेप लगेगा या स्ट्रिप लगेगा, ईस्ट के साइड आ रहा है तो डिफरेंट होगा, साउथ के साइड है, वेस्ट में है या साउथ वेस्ट में, तो उसके हिसाब से ही डिसाइड कर लेना। दो जोन का कुछ लॉजिक आपको लग नहीं रहा है यहाँ पर। वैसे अगर आप चाहें तो आप ग्रिड मैप भेजना, देख के हम लोग बता देंगे, ठीक है।
आपका सवाल है मिरर कब लगाते हैं, मतलब शायद कहाँ लगाते हैं। तो मिरर हेलो, देखो। हाँ जी। हेलो। या सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, हाँ जी। बट वी आर गेटिंग मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम द सिंगल यूजर। सो हम्म। हम एक काम कर सकते हैं, हैंड हम्म। रेस करवा सकते हैं और उनके ठीक है। सारे सवाल का एक एक करके जवाब दे सकते हैं। ठीक इट है विल सर। बी इजी फॉर अस, क्योंकि आप समझ पा रहे हो हम लोग सभी एक टाइम बाउंड्री में हैं। तो एक सही बार सर। में सारे क्लियर हो जाएंगे आंसर। और अगर किसी के आंसर अगर छूट भी जाए तो मैं फॉर्म लिंक वहां पे जो डाल रहा हूँ, तो वहां पे आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, जिससे इन फ्यूचर में हम लोग कनेक्ट करके आपको आंसर दे मिल जाएगा आपको। सो हम सबके लिए इजी होगा, तो प्लीज आप लोग अपना ठीक है। हैंड ले करें लीजिए। जिनके जो क्वेश्चंस हैं। हेलो नीलेश। आ, हाँ या बोलिए। मुझे आई गिवन यू द परमिशन। नहीं नहीं, आप ही कनेक्ट करो यार, मुझे ये सब नहीं आता। सर अमोल जी नमस्ते सर। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, बोलिए सर। सर मैं आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ सर। आप जी। बहुत बहुत मतलब निस्वार्थता से और बहुत बहुत उपयोगी बातें बता रहे हैं। बस जरूर सर। उसके लिए मैंने आपको धन्यवाद देने के लिए किया। हाँ सवाल धन्यवाद तो के लिए मेरे धन्यवाद आपके सर, लेकिन निस्वार्थ कुछ भी नहीं है सर। नहीं ये सर वही तो बात है सर। थोड़ा आप सा स्वार्थ है सर, थोड़ा सा स्वार्थ है। लेकिन सर फिर भी आप जो बता रहे हो तो उसमें भेद नहीं रख रहे सर। निष्कपटता से आप बताते सर जो भी पूछते चलो उसका। सर, जितना बुद्धि विवेक भगवान दिया वैसे काम कर रहे हैं सर। धन्यवाद। है ना। हाँ। बहुत बहुत थैंक यू आभारी सर, सर। बहुत बहुत थैंक यू सर आपके विचारों के लिए। जी। हाँ, कोई प्रश्न है सर आपका। नहीं सर, बस मुझे आपको चलो। धन्यवाद देने के बहुत दिल चलो से इच्छा थी। समझ गया सर मैं। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत आभार सर आपका। थैंक यू सर। ठीक है सर। या खुश जी, मैंने आपको परमिशन दिया है, प्लीज म्यूट योर अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। सर मेरी ही क्वेश्चन है, मैंने ही आपसे पूछा। एक्चुअली आई वाज रीडिंग द दिस वास्तु, सो आई हैव अ अच्छा। डाउट, दैट इज द रीजन आई आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस। जो अच्छा। मेरा टॉयलेट का क्वेश्चन था वो ये था कि अगर ईस्ट साउथ ईस्ट, और अगर साउथ ईस्ट के बीच में वो टॉयलेट आ जाए, मतलब हम्म। सीट आ जाए, हाँ तो जी। दोनों के कलर जोन चेंज हो जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो उस कलर में कौन सी टेप लगाएं? दोनों ही लगाएंगे सर, आधा आधा दोनों लगा लेंगे। जो इस साउथ ईस्ट आधा में आधा रहा है, दोनों लगा हाँ। लेंगे। हाँ जी। हाँ जी। दूसरा, मिरर कब लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, क्या यूज है मिरर का? मिरर कब लगाना चाहिए? शीशा, मुंह देखने वाला दर्पण। हाँ जी, नहीं वो जब लगाते हैं ना वास्तु के अकॉर्डिंगली, अगर आपको कोई आपका जोन कम रह गया तो यू हैव अच्छा टू अच्छा पुट द अच्छा, मिरर। आप एज तो वो एज ए क्यों रेमेडी लगाना मान चाहिए? लो, ओके, कट राइट एरिया है राइट वहां पर आप लगा रहे हो। राइट राइट ऐसा राइट। ऐसा कुछ नहीं है सर, है ना। देखो सर, पहली बात तो मिरर कम से कम यूज कीजिए, है ना। बहुत ओके। जगह देखा है मैंने, और वास्तु में है भी उपाय कि भाई कट एरिया है तो आप लगा दो मिरर। लेकिन आप मिरर हम्म लगा करके देखेंगे ना आप, वो बैलेंस हो नहीं पाएगा सर। आप कॉमन सेंस से सोच रहे, कोई भी चीज जो भी आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, तो हम्म कॉमन सेंस और लॉजिक दोनों उसमें लगा के देखना सर, ठीक है। शास्त्र गलत नहीं होता, हम लोग समझने में उसको थोड़ा भूल कर देते हैं, है ना। हम्म। तो आपको जो रेमेडी पसंद हो आप वो लगाएं सर, लेकिन हमारा एडवाइस है, अगर आप कलर से उसको बैलेंस करते हैं तो ज़्यादा बेटर है सर वो। ठीक है। सर है ना, अगर कलर दीवार चेंज पे ही नहीं कर रंग सकते करे। तो बल्ब लगा सकते हैं वहां पे? सर बल्ब लगाओगे उसका प्रभाव कलर का ज़्यादा आएगा सर, अगर कट एरिया है ना। कट एरिया के लिए कह रहे हैं हम। नहीं नहीं, कट नहीं, अगर नॉर्मल कोई रूम है उसमें हाँ जी। कलर हुआ हुआ है, वो हम चेंज नहीं कर पा रहे, तो उसमें बल्ब लगा ये सकते हैं तो जिस कलर का साइंस है होना सर, चाहिए? ये तो साइंस है। आप जैसे ही दूसरे कलर का बल्ब लगाएंगे तो वहां का तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वैसे ही चेंज हो जाएगा, कलर का वो दिखेगा ही दूसरा, है ना। ये तो सीधा साइंस है सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। चेंज होगा, और लेकिन वो बल्ब ऑफ नहीं करना सर, 24 घंटे जलता ही रहेगा फिर वो। अच्छा अच्छा। सर क्योंकि जो मान लो पेंडिंग आपने होती है रात वो, में जलाया दिन में ऑफ कर दिया तो फिर वो कैसे काम करेगा सर।
अच्छा, वो 24 घंटे जलना चाहिए कलर उस हाँ जोन जी, के अंदर। जी जी जी। और अगर मान लो जमीन पे है वहां अगर आप लैंप लगा देते हो वो ज्यादा अच्छा है सर। जमीन पे लैंप। हाँ मतलब फोकस आप जहाँ कट एरिया है उस पर अगर आप फोकस कर लेते हो लाइट को, वो उसको फिल जी। करते हैं। एक्चुअली लाइट से क्या हम लोग कर रहे हैं सर, फिल कर रहे हैं उसको, है ना। ओके। जिस कलर का भी आपको चाहिए, जो भी आप वहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हो, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है ना, हम्म। हम लोग वो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, वो तत्व के हिसाब से वहाँ पे उसको फिल कर रहे हैं हम लोग। तो अब अगर ओके। फोकस कर देंगे वो ज़्यादा काम करेगा। ऑफ नहीं करना सर लेकिन। ओके सर, अगर किसी जोन में एंटी कलर हो तो क्या करें? हटा दे। नहीं, वो अगर हटाएगा नहीं तो फिर वही सॉल्यूशन है, या तो वहाँ पे मैट बिछाए या मतलब कोई बल्ब लगाए, ऐसे ही करें फिर। सर देखो ये सब कहा मतलब लॉजिक और कॉमन सेंस दोनों लगाना सर। ठीक है, थ्योरीज तो सबका सब है, लेकिन अपने हम्म। हिसाब से ही आपको समझना है ना। देखो सर, जो दोष है जब तक आप उसको नहीं हटाएंगे, हर चीज़ आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा कलर है और उसको हम एक छोटा सा बल्ब लगा करके बैलेंस कर लेंगे या एक मैट लग करके बैलेंस कर लेंगे, वो नहीं हो सकता, है ना। वैसे देखो सर, ये पूरा का पूरा क्या सिचुएशन है एनालाइज करके ही आंसर दिया जा सकता है। लेकिन एक मैं जो भी यहाँ बता रहा हूँ मोटे तौर पे कॉमन बातें जो है उसके आधार पे कह रहा हूँ, है ना। ठीक है सर। सर, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं इनकी फोटो कहाँ लगानी चाहिए? साउथ वेस्ट में सर, पितर स्थान पितरों की फोटो, साउथ वेस्ट, पितर हाँ जी जैसे जो पितरों। अच्छा एक साउथ चीज़ और है वेस्ट में। सर, हाँ साउथ वेस्ट में देखो सर, अब बहुत सारे लोगों के यहाँ मैंने क्या देखा कि जैसे घर में कोई बुजुर्ग गुजर गए हमारे पूर्वज, उनकी फोटो मंदिर में रखी, यानी नॉर्थ ईस्ट में जहाँ हम भगवान की पूजा करते हैं वहाँ फोटो रख लिया उनका। तो वहाँ नहीं रखना सर, है ना। और भगवान की फोटो कभी साउथ वेस्ट में मत लगाना, यानी पूजा रूम मंदिर कुछ भी वहाँ नहीं रखना। तो दोनों चीज़ को कंबाइन नहीं करना, दोनों का अलग अलग लोक है ना, पितृलोक अलग है, भगवान लोक अलग है, देवलोक। तो और साउथ सर वेस्ट अगर में रखना है ना। और पॉसिबल ना हो तो जहाँ भी लगा रहे हो आप वहाँ साउथ की वॉल पे या वेस्ट की वॉल पे रख लो सर। राइट सर, थैंक यू सर। सर, भगवान की फोटो ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं क्या? लगा जैसे लोग क्या सकते करते हैं आजकल, जब एंट्री करते हैं तो ड्राइंग रूम पहले आता है, हाँ, तो जैसे ही मेन एंट्री खोलते हैं तो सामने देखते हैं दीवार होती है, वहां पे भगवान की फोटो लगा लेते हैं वो लोग, नहीं चाहे वो लगा, कोई भी दीवार क्यों ना हो। नहीं लगाना चाहिए सर। देखो हमारी भावना है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम हर समय भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, आते जाते भगवान को देख रहे हैं, तो भगवान हमारा बुरा नहीं होने देंगे, पॉजिटिव वाइब्स हम रिसीव करेंगे। यही इंटेंशन है लगाने का, और क्या हो सकता है सर, है ना। एब्सोल्युटली। हाँ लेकिन अगर आप वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे सर, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वास्तु के लिए ही बात कर रहे हैं, तो एब्सोल्युटली। यहाँ जो एंगल वाइज जो एरिया डिफाइन किया गया है, भगवान को वहीं पर रखना है ना। भगवान या तो मन में होने चाहिए या मंदिर में होने चाहिए। भगवान इंटीरियर या डेकोरेशन, इसीलिए देखो दरवाजे के बाहर मना करते हैं, लक्ष्मी गणेश सब लोग लगा लेते हैं, है ना, उसके लिए भी मना करते हैं। तो हर जगह, अच्छा बेडरूम में या कहीं भी भगवान की फोटो वैसे तो लगानी नहीं चाहिए सर। मतलब मंदिर में रखो भगवान को, जहाँ भी आपके घर में पूजा स्थल है वहीं पर रखिए। इट्स ठीक है नॉट सर। एडवाइजेबल सर कि आप एंट्री के साथ लगा लो। राइट सर। सर, ये वॉशिंग मशीन अगर गलत डायरेक्शन में हो तो क्या करें? सही जगह पर रखेंगे सर, और क्या तो होता ऐसा है। जगह ना हो तो? जगह न हो तो फिर जिस एरिया में है सर आपका, जिस जोन में रखा हुआ है ना, फिर बैलेंस हम्म। करो उसको। वो बेस में या तो वो कलर डालो, ऊपर से डाल दो। अच्छा। अच्छा। और सर, ये अलमारी जो होती है, आज पहले जमाने में लोहे की अलमारी आती थी, अब तो इनबिल्ड ही गोदरेज, लगती है, गोदरेज हाँ जी। तो वो कौन सी उसमें रखनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में रखनी चाहिए? देखो सर, वास्तु में सीधा फॉर्मूला है, नॉर्थ हल्का, साउथ भारी, ईस्ट हल्का, अच्छा। वेस्ट भारी, नॉर्थ ईस्ट हल्का, साउथ वेस्ट सबसे भारी, है ना। तो साउथ वेस्ट में रख लीजिए। जगह नहीं है, साउथ के वॉल के साथ रख लीजिए, आप जिस रूम में भी है उसके साउथ वॉल के साथ रख लीजिए, वेस्ट वॉल के साथ रख लीजिए। ओके। ठीक है सर। सर, नॉर्थ ईस्ट में अगर पानी की टंकी छत की माउंटी पे हो तो क्या करना चाहिए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ख्याल से वो उसमें पानी नहीं आना चाहिए ना। नहीं सर, देखो जो पानी की टंकी है वो पृथ्वी तत्व है ना। राइट। जो धरती के नीचे है वो जल तत्व है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पानी है तो वो जल तत्व ही है, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, ऐसा है नहीं। तो छत है ना सर, छत पे तो जगह होगी, उसको शिफ्ट करवा लो सर। कौन सी साइड में सर? सर साउथ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कराओ, मतलब अच्छा, अर्थ वेस्ट में वेस्ट। कराना है। हाँ सर, अर्थ स्टोरेज जो है ना वो पृथ्वी तत्व है सर।
तो उसको हमेशा पृथ्वी की जगह पे ही रखे या आकाश तत्व की जगह पे रखे, तो ठीक है। ये यानी कि वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच जो जगह है वो बेस्ट प्लेस है। और बाकी अगर रखने, नई रखने शिफ्ट हो तो? रखने के लिए सर नहीं, इसका कोई उपाय नहीं सर, वो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में सर रिस्क नहीं लेना, लेकिन अच्छा। ये चेक करे ना सर, नॉर्थ ईस्ट है ना पक्का, ये कंफर्म हो लेना, है ना। और जब बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, है ना, जी जी तो मतलब देखो, इसका ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये काम कर जाएगा, लेकिन जब जी कुछ कर ही नहीं सकते, बिल्कुल स्कोप ही नहीं है कुछ भी, है जी। ना, पानी की टंकी हटा तो सकते नहीं, ऐसे ही समस्या राइट। शुरू हो जाएगी उसी दिन से, तो उसको ग्रीन राइट। कलर कर लो सर, ग्रीन उसको कलर। ग्रीन कलर कर ले। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन, बिकॉज it was some doubts which I had, so I thought I it ओके clear सर, to you. Thank you so much sir. थैंक यू सर। Great. Akansha ji, I have given you the permission. Just mute yourself, unmute yourself, and you can ask. सर मेरे को एक चीज ये पूछनी है कि जैसे बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रेड कलर नहीं यूज करना चाहिए या येलो, हाँ जी, तो हम जैसे भगवान की दिशा होती है तो हम लोग तो रेड एंड वाइट, रेड एंड येलो ही येलो ही लगाते बिछाते हैं। हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो क्या करना चाहिए इसको? देखो मैम, जो कहा जाता है ना कि यूज मत करो, वो डोमिनेटिंग कलर के लिए कहा जाता है ना। कलर ओके। जो है ना, इसको एक्चुअली तत्व से जोड़ के देखा जाता है और उसके लिए मना किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट है, जल तत्व वहाँ पे डोमिनेटिंग है, ठीक है। जी। इसीलिए बोरवेल, बोरिंग, कुआं, ये सब नॉर्थ ईस्ट में सलाह दी जाती है, बोरिंग करा लो, बोरवेल करा लो। यानी जल तत्व क्रिएट करो, पानी की टंकी नहीं, जल धरती के नीचे का, है ना। तो ओके। अब वहाँ पे भगवान को रखने के लिए भी सलाह दी गई, भाई भगवान भी रखिए वहाँ पे आप। एक्चुअली हम्म। भगवान रखने के लिए बेस्ट प्लेस है नहीं वो, है ना, लेकिन फिर भी चलो, सही जगह है, भगवान रखिए, मना नहीं रखने के लिए वहाँ पे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट चूंकि क्या है, वास्तु पुरुष का सर है ना। जब कभी भी वास्तु को समझना है तो वास्तु पुरुष का जो बॉडी पार्ट वहाँ पे आ रहा है, उससे कोरिलेट करके आप कॉन्सेप्ट को समझो, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब वास्तु पुरुष का सर वहाँ पे आ रहा है, तो हमारे सर के ऊपर वजन नहीं रखना, भारी सामान नहीं रखना, है ना, जूता चप्पल नहीं रखना, ठीक है। तो अब वहाँ पे पूजा घर आया, पूजा घर में अगर डोमिनेटिंग थोड़ा बहुत लाल है, येलो है, कोई इशू नहीं है मैम, चलेगा, है ना। डोमिनेटिंग कुछ लोग क्या होता है ना कि पूरा दीवारी लाल कर दिया, पर्दे लाल लाल लगा दिए, लाल बल्ब लगा दिया बहुत सारा, और बड़े बड़े दीपक जला दिए, दीपक से भी समस्या होता है। अभी मान लो दिया, तो पूजा घर है तो जलाएंगे ही जलाएंगे, तो वहाँ पे आप ब्रास यूज करो, उसके लिए कॉपर का दिया नहीं यूज करो, मिट्टी का यूज करें या ब्रास का यूज करें। ओके सर, एंड एक क्वेश्चन और था। हाँ जी, साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट बना हुआ है जी तो उसका रेजोल्यूशन क्या हो सकता है? मैम, देखो, कहीं ना कहीं तो बना ही होगा, और गलत ही बना होगा मैक्सिमम जगह, जी क्योंकि सर। हम लोगों ने अपना घर वास्तु के हिसाब से तो ना बनाया ना खरीदा, है ना, पता ही नहीं था उस जी समय। जी अभी जी। मान लो अवेयरनेस है, थोड़ा पता चल गया, तो अभी आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं मैम। एग्जैक्टली आप उसको ग्रिड करवा लो, देख लो खुद से, अगर आता है तो, अगर साउथ ईस्ट में है तो उसकी रेमेडी करवा लीजिए, ग्रीन टेप लगा सकते हैं। नहीं तो टेप ऑन द डोर लगता है कि? दोनों ही कंडीशन, देखो मैम, पहले तो पैन को ट्रीट करना है ना, जी। सबसे पहले पैन को ट्रीट करना है। लेकिन अब कई जगह क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज नहीं बन पाती किसी वजह से, या तो, हाँ सर, पॉसिबिलिटी हाँ, इसलिए नहीं क्योंकि फ्लैट सिस्टम है नहीं फ्लैट तो सिस्टम पूरा में भी तो, हाँ चलो ठीक है मैम, अगर कोई भी ऊपर से रीजन हो। नीचे तक का वो सीवेज जाता है ना, हाँ पाइपलाइन जी, जाती है, हाँ जी। तो उसको डिस्टर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या पाइपलाइन, रेजोल्यूशन? पाइपलाइन को डिस्टर्ब नहीं करना मैम, पैन एरिया को सिर्फ ट्रीट करना है ना। वो आप गूगल करो या फिर कोर्स करो, मैं क्या कहूँ मैं, है ना, लेकिन आप गूगल भी करोगे नहीं तो भी जैसे मिल जाएगा आपको, टेपिंग, तो भी मिल जाएगा मैम आपको, हाँ मतलब आई हैव टेपिंग। हर्ड। हाँ मैम, टेपिंग जो है पहले पैन के चारों तरफ करेंगे, ठीक है। अच्छा। और अगर पॉसिबल नहीं है, देखो हमेशा, अगर समझो कि बहुत नहीं मिल सकता तो थोड़ा ही ले लेते हैं लोग, है ना। जी जी। तो पूरा अगर ट्रीट वैसे अगर नहीं कर पा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है चारों साइड ट्रीट करना है, नहीं कर पा रहे हैं, पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है, तो दरवाजे पे लगा के ब्लॉक कर देंगे। सेकेंड ओके ऑप्शन है ओके ऑलवेज। हाँ ओके, थैंक यू सर। जी, जी। Hi Udita ji, I have given you the Yes, permission. thank you so much.
Thank you so much for giving me the opportunity. Thank you, sir, for such a amazing session. And sir, मेरा क्वेश्चन था लाइक जैसे हम लोग जब सेंटर निकालते हैं कोई भी जैसे जहाँ हम रह रहे हैं फॉर एग्जांपल जिस भी घर में फ्लैट में, तो जैसे मैं जब सेंटर निकालती हूँ खुद का घर का और कोई और से भी मैं पता करी तो उनका दोनों का डिफरेंस आता है, तो आप कैसे पता चले कि जो सेंटर हमने निकाला है वो सेम है, क्योंकि फिर हमारी पूरी ग्रिडिंग रॉन्ग हो जाएगी ना, जोन सब इधर उधर हो जाएंगे। यस मैम, तो वो हम कैसे उसको करेक्ट समझें कि हमारा और आपका सेंटर सेम है। ठीक है मैम। आपका कहना है कि आप जिस घर में रह रहे हैं खुद से निकाला या किसी से निकलवाया, पेड सर्विस लिया, कैसे भी निकाला। मान लो हमारे पास 2-3 ऑप्शन आ गए, एक ने कहा सेंटर इधर, एक ने कहा सेंटर इधर, एक ने कहा सेंटर इधर, हाँ तो सर, में हाँ किसको हम सर, सही मारेंगे, है ना। हाँ सर। ठीक है। अभी पहले ये बताओ मैम, आपका जो भी घर है या फ्लैट है। सर फ्लैट है। फ्लैट है, ठीक है मैम। तो फ्लैट आपका रेक्टेंगल शेप में है या क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल सर ऑलमोस्ट रेक्टेंगल ही कॉर्नर्स है। है। ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है, हाँ ठीक है। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है मैम, तो एक बॉक्स बनाइए ऐसे, है ना। हाँ सर। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब एक बॉक्स बनाइए उसको हाँ वही किया है मैंने डायगनल सर, डायगनल कॉर्नर से, हाँ वही वैसे किया है निकाल सर। हाँ लीजिए, तो एक आपको सेंटर मिल जाएगा, है ना। हाँ सर, वही वही किया है। सेंटर सही है। थोड़ा बहुत जो मतलब एरिया कहीं पर आपका एक्सटेंशन होगा, कहीं पे थोड़ा सा कट होगा, है ना। हाँ हाँ है तो ना, मान लो हाँ कहीं बालकोनी निकला हुआ है हाँ ना। निकला हुआ, तो हाँ उसको थोड़ा बहुत। एक्सटेंशन ट्रीट कर लेंगे, और कहीं पे मान लो कट है, डक्ट है, उसकी वजह से थोड़ा कट एरिया आ रहा है, थोड़ा बहुत, अच्छा। है ना। बहुत हाँ जिग हाँ, जैग नहीं होना चाहिए मैम। नहीं नहीं ऑलमोस्ट बहुत रेक्टेंगुलर, zigzag हाँ। नहीं है। हाँ हाँ मतलब समझो 80% रेक्टेंगुलर है हाँ ना। हाँ हाँ तो वैसे ही निकालेंगे। अभी आप और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हो, है ना। हाँ ये सर। ये एक जनरल मेथड है जो कहीं भी अप्लाई होगा, लेकिन बिल्कुल डॉट एक्यूरेसी के लिए आपको जो भी शेप है ना फ्लैट का, मान लो थोड़ा भी हाँ कहीं मतलब 10% भी आपको इफ एंड बट नहीं चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, तो उसके लिए ऑटो कैड में होता है मैम, बहुत आसान है। आप कोई भी जो ऐसा काम करता है उसको बोलो, वो सेंटर निकाल के दे देगा, ग्रिड करके दे देगा। और अगर समस्या आपको फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो आप हमारे यहाँ भी दे दो, हमारे यहाँ भी हम लोग ये सब करते हैं। छोटी सर, फीस आई है विल मैम उसकी, कॉन्टैक्ट, है ना। आई विल हाँ कॉन्टैक्ट। हाँ, वो हाँ फ्री सर, नहीं है और मैम, फ्री नहीं है मैम, छोटी सी नहीं फीस है वो तो उसकी, है ना। नेचुरली हाँ एवरीथिंग इज, वो तो हाँ, लेकिन प्रोफेशनल है हाँ, सर, तो लेकिन मैम पता है अगर मुझे। आपको 90% अगर आपका रेक्टेंगल है तो एक्चुअली कोई क्या ज़रूरत हुआ नहीं ना है सर, आप वो एक कर लो। हाँ वैसे मेरा जी तो नहीं, एक और जी जन का, मेरी फ्रेंड का, वो उन्होंने किसी प्रोफेशनल से कराया और वो हमने जब खुद कर रहे हैं दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा। तो मैडम हो सकता है जो प्रोफेशनल है उसने एग्जैक्ट सेंटर निकाला हो, इसलिए हाँ आपके वही साथ ना, मैच नहीं वही कर ना, रहा। वही इसीलिए हाँ, इसीलिए पूछ रहे हैं कि कैसे इसका होता है। तो जो तो और प्रोफेशनल सर है उसको आप मान लो मैम फिर, हाँ। उसके सर हालांकि एक और, आसपास में ही आएगा मैम, बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, अच्छा, है ना। कितना डिफरेंस आता बट है, बहुत लेकिन डिफरेंस सर आता है अगर क्या डिग्री सेंटर में। डिग्री का थोड़ा बहुत भी हेरा फेरी हो जाती है तब तो हाँ, एक जोन का खराब हो जाता है ना, एक जोन ही इधर उधर हो डिग्री जाता है। डिग्री डिग्री इधर उधर नहीं होना चाहिए मैम, डिग्री बहुत फिर तो जरूरी एक है। जोन ही पूरा चेंज हो हाँ जाता जी, है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और सर एक और चीज़ पूछना था कि जी जैसे अभी हम बॉम्बे में रहते हैं और हम जी लोग ने अभी 1 महीना हुआ है शिफ्ट हुए, जी और मैं उस समय जानती नहीं थी एज सच इतना कि मतलब बोलते साउथ की एंट्री बहुत अच्छी होती हाँ है, हाँ जनरल जी एवरीबडी, तो हमने ले लिया। जब आए तब पता चला कि साउथ साउथ वेस्ट में एंट्री है हम्म और नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, नॉर्थ नॉर्थ जी। ईस्ट में बेडरूम है आपकी एज प्लस। कितनी है मैम? हाँ सर, एज क्या है आपकी? मेरी सर 42। ओके। तो और हम्म सर तो अब ये गड़बड़ हो गई कि अब जब से आए हैं 1 मंथ में लॉट ऑफ चेंजेस, मतलब जी जिस दिन इस घर पे आए मुझे इतना वास्तु का उस समय था नॉलेज, बट हाँ हाँ प्रोफेशनल वे में नहीं था। जिस जी दिन घर में आए उस दिन शाम को ही मेरे हस्बैंड ट्रेडिंग करते हैं, 15 lakhs का नुकसान, जी और पूरे दिन मतलब ये महीना ऐसा चला है कि मेंटल पीस तो है नहीं। और फिर चलो ऐसे से इंस्टाग्राम में आता रहता है क्योंकि ऑब्वियसली आप जो सोचते हो एआई आपको वो हम्म कनेक्ट करता है, तो आप लोग जैसे सब अच्छे अच्छे वास्तु वाले मिल जाते हैं, तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि मैं कोर्स करूँ, कोर्स करके हम्म, पता करूँ, क्योंकि ये तो एकदम रॉन्ग डायरेक्शन है साउथ वेस्ट की एंट्री, ये हाँ समझ आ गया है, साउथ साउथ वेस्ट जी की एंट्री प्लस जी नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम, जी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और प्लस साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ऐसे में कोई बाथरूम भी आ नहीं रही नहीं है। नहीं नहीं मैम, देखो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम खराब नहीं है ना, सिर्फ वो यंग कपल्स के लिए नहीं है बस। हाँ सर, जी तो हमारी तो 8 years की मैरिज है सर, तो इट्स जी नॉट जी। हाँ फीजिबल नहीं एट ऑल। नहीं, यस 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 मैम, बिल्कुल sure। हाँ सर, और बहुत हीटेड रहते हैं सर, मतलब दिन भर नो मतलब कन्वर्सेशन एकदम हम्म, वो है, कोई अच्छा दूसरी डिसीजन नहीं बात, ले पा रहे हाँ सर। दूसरी तो बात सर एक देखिए। और चीज़ पूछना जी था कि ये जो एक पैटर्न फॉलो होता है क्या सर, कि हाँ हम लोग इस पैटर्न को
मतलब लेते आ रहे हैं कब से, जी, मतलब ये ऐसा है तय होता है क्या सर वास्तु में? हाँ देखो मैडम, ऐसा हमारे जो सर लोग हैं, गुरु लोग हैं, जिनसे सीखा हमने, और हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है, उसको मिलाकर एक्चुअली ये सारा कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ही हमारे लाइफ में आते हैं। ठीक है। ओके सर, जैसी ओके। हमारी महादशा अंतर्दशा चल रही है और जो प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है हमारे घर में, वही हिस्सा उसी समय हम घर चेंज भी कर लेंगे। अच्छा होगा तो अच्छे घर में चले जाएंगे, बुरा होगा तो बुरे घर में चले जाएंगे। और अच्छा, जो ओके। और मतलब इसका कनेक्शन जो है एस्ट्रोलॉजी से है ना, अभी उसको वहाँ यहाँ हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन नहीं नहीं ये सर, वहाँ वो से बस कनेक्शन है समझना ये। था, हाँ, हाँ जी, है कि मैम, बिल्कुल है। ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, बिकॉज आई कुड यस मैम। सी कि मैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट में पहले 35 साल रही हूँ, वो अभी हाँ हाँ मुझे मैडम, वो रियलाइज आप हो रहा कुंडली है। में देखो, आपका बृहस्पति जो है ना वो प्रॉब्लम में होगा। नेगेटिव अच्छा कॉम्बिनेशन बनता सर, होगा, इसलिए तो वो आपको। मतलब, हाँ। हाँ तो हाँ सर जी वही मैम। पूछना था कि ये और इसका ट्रीटमेंट करें, कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं दूसरे घर में जाने के लिए, तो यही सोच रही हूँ कि पहले इस पैटर्न को ब्रेक करके नए घर में जाएं। नहीं, अभी देखो मैडम क्या है, देखो पहले आपको पता नहीं था, आपने ले लिया, अभी आपको पता चल गया है ना। आप पैटर्न हाँ ब्रेक करना सर। इतना आसान नहीं होता है मैम। ये आप नया घर ढूंढने जाओगे ना, आपको ऐसा ही मिलेगा। हाँ सर, वही है ना। मिल रहा है। हाँ। ठीक है। तो अभी चूंकि आप अवेयर हो गए, जान गए, है ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए, कोशिश करते रहिए, ब्रेक कर ही देना है इसको, है ना। हो जाएगा क्या ब्रेक। करते? आप मतलब आप दूसरा फ्लैट ही देखिए, तो है ना। ब्रेक करने के लिए सर जैसे सीखना जरूरी है कि कुछ पूजा कराएं, क्या कराएं सर, वो पूछना आप है दान सर। करना मैम। ठीक है। दान। बाकी देखो, अच्छा। किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले लेना, है ना। एक जनरल तरीका बता रहा हूँ मैं, जो आप पहले कंफर्म हो लेना प्रॉब्लम है कहाँ पे। ये तो चूंकि आप नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बृहस्पति जो है उसके चक्कर में सब हो रहा है ना। तो किसी एक्सपर्ट को दिखवा के सलाह ले लेना मैम, एडवाइस। ठीक है। हो जाएगा अच्छा ये। सर, तो ये फिर उसी हिसाब से फिर चेंज करना चाहिए सर। हाँ जी हड़बड़ में मैम, चेंज बिल्कुल। करूं तो फिर वही पैटर्न हाँ रिपीट नहीं, होगा ना सर? हड़बड़ नहीं, तो फिर आपको तो पता है ना मैम, मान लो आपको मिल ही जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अभी आप देखने गए और आपको नॉर्थ ईस्ट का ही मिला, तो आप क्यों लोगे उसको, ना कर दोगे, डिनाई करेंगे आप उसको, है ना। वही तो हो रहा है ना सर, अभी 10 फ्लैट देख रहे, कुछ मिल ही नहीं रहा हमारे हिसाब से। मैडम ये किस्मत है, इससे लड़ना है ना। अभी तो आप सर अवेयर हो सीखूं? गए, धीरे धीरे हाँ बिल्कुल, देखो मैम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। आप अगर 7 दिन ध्यान ले लोगे, दे लेंगे आप 2-2 घंटे भी, है ना, वो भी बहुत है। आप आराम से अपने घर का तो आराम से देख लेंगे आप, कोई इशू नहीं है। कौन सा फ्लैट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कहाँ क्या रखना है, ये सब समझ में आ जाएगा। अच्छा सर। नहीं तो पैसे थैंक। भरते रहो दूसरे को, है ना। हाँ वही हो रहा है सर। हाँ। तो तो अभी जितना पहले जितना अच्छे से जितना सीखे आप खुद। पैसा भरोगे ना मैम, उससे कम में सीख लोगे आप। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और मैं थैंक यू मैम। पहले एक बार सीखती हूँ, फिर मैं जरूर मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ जरूर सर। जरूर जरूर मैम। ठीक, थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू। पुष्प वर्मा। Hi Arvind ji, I have given you the chance to mute yourself. Hello. हेलो, हाँ सर। Yeah, Arvind. Hi Arvind ji. I think he is not there. कोई बात नहीं, नेक्स्ट ले लीजिए। Let's take the next one. Uh, Hi Amol. नमस्ते सर, अरविंद बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ अरविंद जी, हाँ अरविंद जी, नमस्कार, हाँ बोलिए सर। सर, नमस्ते सर, आपका नमस्ते बहुत ही नमस्ते भाई। धन्यवाद सर, जो इतने अच्छा आपने सिल्वर कोर्स लॉन्च किए इतने कम रेट में। तो मैं बहुत खुश हूँ सर। बहुत ओके ही सर। बारीकी से अच्छे तरह से सिखाया, जो जितना रेट में पहले देकर सीखे उसमें नहीं मिला मुझे इससे भी। तो सर मेरा आप एक डाउट था कि आपने कोर्स हमारे ज्वाइन घर किया के। क्या सर? हाँ। कोर्स ज्वाइन हाँ, किया ज्वाइन आपने? किया है मैंने सिल्वर का। अच्छा। मैं ठीक तो है। आपके गोल्ड के लिए वेट कर रहा हूँ, गोल्ड का पूरा लॉन्च कर पूरा फिनिश हो गया सर? हाँ हाँ हाँ। ओके। सर, मेरे घर का सेंटर है में वॉल आता है, हम्म करेक्ट सेंटर में। तो हम्म। करेक्ट साउथ वेस्ट के साइड में बेडरूम आ जाता है ना। हाँ जी हाँ तो जी मुझे अपने माता पिताजी के फोटो डालने थे, हाँ एंड जी सिस्टर के। हाँ जी। तो वो वहाँ बेडरूम में लगा सकते हैं क्या सर ऐसा फोटो? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं सर। साउथ वेस्ट मतलब में थोड़ा। लगेगा नहीं सर, साउथ वेस्ट में ही लगाना है सर। मान लो हाँ अभी अगर। कई बार क्या होता है सर, घर में बाकी मेंबर्स नहीं तैयार होते, है ना, हाँ ऐसा वही वही प्रॉब्लम होता है। कई जगह आता है। तो आप बेडरूम के बाहर में लगा लो सर, ठीक है, जहाँ भी ये वो जगह है सेंटर आपके वॉल पास में लगा सकते हैं सर? हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं, जहाँ भी आपके पास जगह है। मान लो ड्राइंग रूम है हमारा, ठीक है, मान लो हाँ ईस्ट में हमारा ड्राइंग रूम है, सपोज फॉर एग्जांपल हाँ हाँ ईस्ट में हमारा ड्राइंग रूम है।
तो हाँ उसमें हम जो साउथ वेस्ट एरिया है उसमें लगाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है सर। साउथ की हाँ वॉल या वेस्ट की वॉल पे वहां भी लगा सकते हैं। हाँ क्योंकि जब सर कोर कोर जगह हमारे को नहीं मिल रही है तो हम जहाँ भी हाँ जगह है ना, क्योंकि हाँ देखो फोटो लगाने के लिए घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ वही वही होता उसकी है। रिलेशनशिप की जगह वही डिस्टर्ब कर हाँ रहे हैं हम लोग, हाँ वो हाँ हाँ ज्यादा सर। नहीं चाहते। ठीक है। हाँ सर ठीक है सर। और एक है हमारे साउथ में हाँ ये टैंक आता है, वाटर टैंक आता है अंडरग्राउंड वाला। हाँ जी। मगर वो हमारा एक फ्लैट की तरह है, मतलब तीन घर रहते हैं उसमें फ्लैट में। और हम्म। तीनों घरों का भी टैंक हमारे यहीं पर आता है, आगे में ही आता है। मतलब वो चलता है क्या सर, या फिर उसे आप टेपिंग अपार्टमेंट में करना हो पड़ेगा? सर या अपना घर है अपार्टमेंट क्या जैसे अभी? ही हुआ, अपार्टमेंट गवर्नमेंट जैसा ही कॉलोनी है, सर। फिर चिंता छोड़ दो सर। हाँ ठीक है सर। और और क्या? हमें फ्रिज या वॉशिंग मशीन के नीचे टेप लगाना है कि मैट लगाना है सर? काय के लिए सर? वॉशिंग मशीन और फ्रिज के नीचे अगर वो वो गलत गलत जगह, डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है सर? सर मेरा वॉशिंग मशीन साउथ में है, जो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में है, साउथ माने ईस्ट में, कि ओके। मनी का। तो मेरा भी हम्म थोड़ा फंसा हुआ है हर जगह। तो हम्म। वहाँ उसके नीचे मैट डालूं कि टेपिंग लगाऊं सर? मैट डालो सर, मैट डालो, मैट मैट। डालना है ना हाँ सर? जी। मैट डालो, ऑरेंज या का, मैट डालो। ऑरेंज। फर्स्ट चॉइस मैट है सर, दूसरा ऊपर से कवर है ना, ऊपर हाँ से कवर से बेटर है नीचे मैट ही डालो सर, वही काम करेगा। ऑरेंज का चलता है ना सर? ऑरेंज कलर भी चलता है ना सर उस आप एरिया में? सीखो सर, आप सीखो सर, कोर्स में बताया हुआ है सर, है ना। हाँ वो करेक्ट बोला आपने सर। नहीं, बाकी तो मैं बता ही ठीक दूंगा है सर, सर। चिंता ना करो, है ना। बाकी तो हम सब बता ही देंगे जब डाउट क्लास लेंगे ना अपना, पेड ग्रुप हाँ का। हाँ ये सब क्लियर हाँ कर लेंगे, आप पूछ सकते हो। सब हाँ सब दिया हुआ है कोर्स में सर, बहुत डिटेल में हाँ सब वो कुछ सब बताया सब हुआ है। सब क्लियर है सर, हाँ, बहुत आराम से एकदम क्लियर है आप, सर वो। मतलब आप देख लो सर, हाँ हमारे को सर। तो ऐसा कहीं नहीं मिला आज तक, इतना हाँ पहुंचते हाँ पहुंचते बहुत टाइम लग गया। वो आपने ठीक करेक्ट है, बोला सर। चलो ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Hi Amol ji, you can unmute yourself and yeah. नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बोलिए। सर ये पूछना था, एक अभी नया जगह लेके नया मकान बनाना है, जी। तो उसका कितना खर्चा आएगा? वो पूरा वास्तु दोष विरहित होना चाहिए, मतलब प्लान ही पहले एरिया, से। एरिया क्या है सर? 36 लंबाई है और ऊंचाई 26.5 है। ओके, तो आप नक्शा बनाने का प्राइस ज़्यादा चाहते हो सर, या पूरा बिल्डिंग बनाने का? तो एक मंजिल ही बनाना है अभी, ग्राउंड फ्लोर हाँ। प्लस। हाँ, कहाँ, बम्बई में उतने हो सर आप? नहीं, पूना महाराष्ट्र। पुणे में, ठीक है। तो सस्ता तो है नहीं सर वहाँ, है ना। ऐसा आप उधर से चलो, नहीं नक्शा नहीं दे। नहीं, हाँ नक्शा हम लोग वही मैं कह रहा हूँ सर, मजाक कर रहा हाँ था मैं। हम लोग नक्शा आपको बना करके दे सकते हैं सर, वो आपको नंबर है ना। हाँ अभी आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हमने नंबर दिया हुआ है 911, क्या है भाई, है ना सर। वो देखो नाइन पीपीटी डबल के वन नीचे में नंबर दिया है ना सर, वही नंबर है हाँ हमारा, है ना। हाँ उस नंबर पे हाँ। आप फोन करके बात कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। बहुत कुछ भी नहीं है सर, है ना, बनवा लीजिए सर। और सर और एक था, एक हाँ जी। धुलिया में हमारे मतलब माता पिता जो घर है हमारा, जी जी। उसको बेचना है सर। तो बेचने जा रहा है उसको, वेस्ट में ऐसा एक नाले जैसा गया है, तो उसको हम्म। बेचना है और अच्छी कीमत से। तो उसके लिए कुछ रेमेडी या कुछ है क्या सर उसके लिए? कुछ नहीं करना सर, तो कुछ नहीं ये- करना सर, क्यों करना। नहीं, बेचना है सर, लेकिन वो जगह बेचना है। हाँ तो आपको बेचना है तो उसके रेमडी क्यों करेंगे सर? फिर बेचा जाना चाहिए ना अच्छे प्राइस से, इसलिए ओके, वो अलग सवाल है सर। उसके लिए कुछ कर, हाँ उसके लिए हाँ, कुछ कर सकते हैं। वो सवाल अलग है सर। आप चाहते हो कि आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हो उससे आपको उसका अच्छा प्राइस मिले, हाँ 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 है ना। जी। ये सवाल एस्ट्रो वास्तु वाला है सर। ओके। ठीक है, ये तो सर सर फिर कंसल्टेशन लेना पड़ेगा सर आपको। ओके। जरूरी ठीक है ना जरूरी सर। नहीं है सर, हाँ, लेकिन बात वही है सर, ये एनालिसिस का विषय है ना। वो कुंडली के ओके हिसाब से ओके। फिर देखना होगा, है ना। सवाल का जवाब ऐसे हाँ नहीं हाँ दिया हाँ, सकता सर। ठीक है हाँ सर। सर। और अभी वास्तु रिलेटेड और एक एक सर है, हाँ अपन सर नॉर्थ ईस्ट में वास्तु वास्तु पुरुष का सिर बोलते हैं सर, हाँ और जी। उल्टा दबाया। हाँ और जी। सर उधर ही पानी का टंकी करते हैं, तो सर उनको तो सांस लेने को नहीं आएगा, पानी में उनका मुंह चला जाएगा। हम्म। फिर तो फिर मतलब लॉजिकली अगर ऐसा देखे तो बोर भी पा, नहीं बोलते कि सिर पा, पे अगर बोर कर देंगे, तो हम्म। उसके सिर पे बोर कर दिया अपन ने, अगर बोर हाँ लेना है तो हाँ फिर हाँ कैसे सर, मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देखो सर, बिल्कुल सही चीज़ आप पूछ रहे हो। हम लोग सब लोग बोलते हैं, मैंने भी बोला अभी थोड़ी देर पहले कि नॉर्थ ईस्ट हाँ में बोरिंग करवाते हैं, हैंडपम्प लगाते हैं, हाँ। कुआं बनाते हैं, और है ना। बिल्कुल सही बात है, सब लोग यही अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो भी नक्शा बनाते हैं
या जिनको हाँ हम लोग एडवाइस देते हैं बोरवेल के लिए, है ना, हाँ देखो जो स्पेसिफिक जगह है ना सर, वो E1 बताया गया है बोरवेल के लिए, ठीक है। ओके सब लोग अच्छा कहते हैं E1 पे बोरवेल करवा लो, हम लोग नहीं करवाते हो, हम लोग एडवाइस नहीं करते क्लाइंट को। क्यों नहीं करते, या क्यों, हाँ आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि हाँ वास्तु में एक मर्म स्थान है सर, है ना, मतलब हाँ जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारा सेंसिटिव पॉइंट है ना, तो वैसे ही हाँ वास्तु पुरुष में भी मर्म स्थान है, आप गूगल करना मिलेगा आपको मर्म स्थान, है ना। बराबर तो हाँ नॉर्थ ईस्ट जो हमारा सर का हिस्सा है ना, यहाँ से हाँ लेके नीचे साउथ वेस्ट तक एक लाइन जाती है, सेंटर लाइन, ओके जैसे हमारे ओके शरीर में ये पीछे क्या बोलते हैं, रीढ़ स्पाइनल की कॉर्ड है हड्डी ना, हाँ हाँ स्पाइनल कॉर्ड है, वैसे वो पूरा एक्सिस है, उस एक्सिस पर बोरवेल नहीं होना चाहिए, आइधर हाँ राइट कराओ या लेफ्ट कराओ, उस एक्सिस पे नहीं होना चाहिए, ओके ओके ठीक है सर। मतलब ठीक ठीक है ये तो सर। और एक एक था बोर करते हो, वो पानी वाले लोग बताते हैं कि ये जगह पे पानी निकलेगा, तो अपने हाथ में नहीं है, इधर बोर आएगा तो बाद में वो जो जगह पे आएगा उसका रेमेडी करना पड़ेगा क्या? नहीं देखो सर, अगर नॉर्थ की तरफ है, आधा नॉर्थ और आधा ईस्ट, ठीक है, हाँ हाँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, मान लो आपका प्लॉट 40 फीट लंबा है तो 20 फीट ईस्ट पकड़ लो, और इधर भी अगर 40 फीट है तो 20 फीट नॉर्थ साइड पकड़ लो, हाँ है ना। एग्जैक्टली ग्रिड करके ही देखना है सर, लेकिन मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं, अगर हाँ नॉर्थ हाँ ईस्ट कॉर्नर में ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ बढ़ते बढ़ते आधे से कम की तरफ आपका पानी मिल जाता है, कोई हाँ रेमेडी हाँ की जरूरत नहीं है। इतने में ओके नहीं मिलता है, अगर कोई और सिचुएशन बनता है तब आपको देखना पड़ेगा ग्रिड करके सर, हाँ है मतलब ना। सर आपने पूरब से लेके उत्तर तक बोला ना सर। आधा अगर प्लॉट के हाँ मान सर, लो चार दो लाइन खींच लिया उसमें सेंटर में और तो उसमें आप से ऐसा समझो सर, नॉर्थ ईस्ट क्वार्टर ऐसा समझ लो, है ना, मान लो 4 लाइन ऐसे खींच दिया ना, 4 भाग में बांट दिया पूरे प्लॉट हाँ को, हाँ तो जो हाँ नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो जगह हाँ आएगा उसमें कर सकते हैं, ऐसा समझो, लेकिन वो एक्सिस वाले लाइन पे नहीं। नहीं आना चाहिए ठीक। हाँ जी, धन्यवाद। ओके सर। हाँ yeah, Neha ji, I have given you the chance to unmute yourself. Please unmute Thank yourself. you, sir. Thank you, sir. Good afternoon, sir. हाँ मैम, गुड आफ्टरनून। Uh, Sir, my doubt is that in my house, which is old, जी तो not doesn't have any column or beam or anything, तो दोबारा construction भी कराया, जी। and north east में there was toilet, north east में भी toilet है, south west से entry है, south west is open. हम्म, तो सर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसके ऊपर अब आई एम आल्सो लिविंग बट आई स्टॉप्ड यूजिंग नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट, जैसे बट उससे हस्बैंड है वो तो हम्म, यूज करते हैं, नहीं तो विल मेरे इट देखो, अफेक्ट एंड यस क्या मैम, कर सकते हैं सर? यस मैम, और अपार्टमेंट आप अपना घर है घर ना। है सर, हाँ हाँ, जी पुराना घर है तो। उसको उसको बंद कराओ मैम, हटाओ वहाँ से, रिमूव करो टॉयलेट को, आप यूज़ नहीं करते। हम लोग जो बात कर रहे थे मैम, एनर्जीज की बात कर रहे हैं ना, और एनर्जीज हम्म। का मतलब क्या है, यही सब हवा पानी जो पंच तत्व है, यही एनर्जीज है, इन्हीं जी से जी देखो, जी। है ना। तो अब आप सोचो, आपने ताला लगा दिया तो क्या उसमें रोशनी नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगा, नीचे से पानी नहीं हम्म जाएगा, जाएगा ही जाएगा ना। हम यूज़ हम्म करें ना करें, ताला लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ जब हम्म तक वहाँ पर है वो प्रभाव डालेगी, जब वहाँ से हटेगा तभी वो नेगेटिविटी वहाँ का दूर होगा। तो हम्म स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और इसके साथ का कॉम्बिनेशन साउथ वेस्ट का एंट्रेंस, ये दोनों ही बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मैम, वो ट्रीट कर लीजिए। मैम सर साउथ वेस्ट एंट्रेंस से क्या गड़बड़ लगता है आपको? देखो मुझे गड़बड़ तो कुछ नहीं लगता, जो रहता है हाँ उसको समझ में आता है ना, अगर सर वही मुझे बात समझ में आ रहा है पर क्या है हाँ, मेरे, मैं ये सब समझती हूँ बाकी सब कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कोई बात तो। नहीं मैम। हाँ तो हम्म आप क्या करो, आप पहले कुछ रेमेडी अप्लाई करके देख लो, है ना, आपके पास अपना हम्म घर का मैप ग्रिड कीजिए, है ना, हम्म हम्म ग्रिड हम्म। करने आता है मैम। जी जी जी, मेरे को सिर्फ ड्राइंग बनाना आता है सर, ग्रिड करना नहीं आता। ओके, तो आप ड्राइंग बनाओ, कहीं से ग्रिड करवा लो या हमारे यहाँ से ग्रिड करवा लो, या कोर्स ज्वाइन कर लो मैम, सबसे आसान है, सस्ता है, उसमें हम लोग आपका ग्रिड करके घर का नक्शा भी दे देंगे एक, है ना, और आपको ओके। कोर्स भी मिल जाएगा, दोनों ही चीज़ है उसमें। ये एक एडवाइस हम्म है, बाकी आप जहाँ से चाहो वहाँ से करवा लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप हमारे यहाँ से ही करवाओ। हम्म। ग्रिड करवा लीजिए और पहले एग्जैक्टली देखिए कि जो आपका कन्फ्यूज़न है वो सही है या नहीं है ना, और उसके हम्म। हिसाब से मान लीजिए अगर वो साउथ वेस्ट में आता है या नेगेटिव जगह पर आता है, तो उसकी जो रेमेडी है थोड़ा सा वो पहले करके देखिए, जब रेमेडी से आपको कुछ फायदा होगा तो बाकी घर वाले भी धीरे धीरे मानेंगे, है ना। हम्म। मतलब अभी तोड़ फोड़ बंद करने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, है ना, हाँ जी आई गॉट इट आई गॉट अभी इट। बस सिर्फ हल्का फुल्का कोई उपचार करके देखिए, जब कुछ अच्छा होगा तो घर वालों का भी दिमाग बदल जाता है मैम,
है ना। बहुत सारे लोगों को that देखा is मैंने, there. वाइफ लोग हाँ रेडी हैं, हस्बैंड लोग रेडी नहीं है, लेकिन बाद में कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है ना, हस्बैंड ही बुलाते हैं या कुछ करने के हम्म पहले वो एडवाइस करते हैं, भाई फोन करके पूछ लो पहले ऐसा करना है कि नहीं करना है। तो माइंडसेट चेंज हम्म। होता है आदमी का, है ना। पहले सर देखो, आप ना, हाँ जी जब तक एनर्जीज नहीं बदलेंगे मैम, तब तक कुछ नहीं बदलेगा, है ना। जी हम जिस जी जी सिचुएशन में है, ये तो न्यूटन्स लॉ है ना, है कि जी जी नहीं। स्टेट को चेंज जी करना है, जब तक स्टेट चेंज नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। हम्म। सर तो आई टोटली मिस्ड योर सेशन। 11 बजे स्टार्ट हुआ, 11:30 आई सॉ एंड मैंने मेल से लॉग कोई इन बात किया। नहीं, जी तो जी। सर मुझे तो एक्चुअली मैंने बहुत पहले आपके यहाँ क्वेरी डाली थी और मुझे आज यहाँ से कोई रिस्पांस मिला है कि वेबिनार है। तो सर मुझे तो आप कुछ भी नहीं पता लगा आप आप नहीं लोगों नहीं का मैडम, कि आप कब आप स्टार्ट किया है। कम्युनिटी में है या नहीं आप मैम, नहीं व्हाट्सएप सर, मैं कम्युनिटी। कम्युनिटी में नहीं हूँ सर। हाँ, तो जब आपने जब फॉर्म भरा होगा ना मैम, सेकंड थैंक यू पेज पे ही कम्युनिटी लिंक आता है। फिर कोई बात हम्म। नहीं। आप अपना नंबर I बोलो मैम, totally- मैं कम्युनिटी में ऐड करवा दूंगा अपना। अच्छा हाँ ठीक है, जी सर। आप मैसेज कर देना, वो जो नंबर जी लिखा सर। है ना हमारा हेल्पलाइन हाँ नंबर जो है, उस पर आप हाँ जी मैसेज कर देना। ठीक है, या मेल कर देना, मेल कर देना मैम, सबसे आसान है। मेल कर देना, हाँ हम जी कम्युनिटी में आपको ऐड कर देंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन सर। मिलता रहेगा कब क्या है। जी आई टोटली ठीक मिस्ड है, इट, मतलब मुझे कोई बात नहीं महीने मैम। भर पहले ही किया था मैंने आपको। जी जी, कोई बात नहीं मैम। थैंक यू सर। ओके मैम। Hi Arya ji, I have given you the chance. Just unmute yourself. Yeah. थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप? हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। सर मेरा भी वही है कि मैंने क्लास मिस कर दी सर आपकी, हम्म, और इतनी इम्पोर्टेंट क्लास सर मिस हो गई, एक्चुअली कोई बाहर बात थी। नहीं, कोई बात नहीं मैम। तो कम्युनिटी वैसे कम्युनिटी सर में मुझे है मैम आप, फी के बारे में हाँ जी सर। कम्युनिटी में है मैम आप, व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन किया है आपने। नहीं सर, मैंने कल परसों ही आपको ऐड किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं मैम, व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप नहीं है, इसका मतलब है ना। नहीं 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 सर, वहीं मैं अभी वहीं बहुत हाँ कोई बात नहीं मैम, वहीं पे सारी आप हमारे को ईमेल कर देना मैम अपना नंबर, है ना, हम लोग कम्युनिटी में ऐड कर देंगे आपको। तो व्हाट्सएप पे ही आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। सर आपका फी स्ट्रक्चर मतलब कि क्या है सर, कोर्स का फी क्या है? वास्तु कोर्स का हाँ सर। मैम देखो, हमारा बहुत 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 नहीं सर, लेकिन बेसिक कुछ तो बताओ ना सर, वो नहीं मुझे बता रहे सीखना हैं, है अभी इसलिए मैं अभी पूछ। अभी 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 बता रहे हैं आपको, हम घुमा नहीं रहे ज़्यादा। सीधा साधा देखो, ये 3,003 रुपये का फीस है मैम, ठीक है। हाँ जी सर। ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, अलग से नहीं देना आपको, इसी में है जीएसटी। ओके ठीक है, ओके। तो समझ लो आप, अगर 12 महीने 1 साल का ये एक्सेस इसमें मिलेगा आपको 24/7, आप मोबाइल से कहीं से कुछ कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और इसमें आप न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, करीब 20 वीडियोस, अभी उसमें 10-12 वीडियोस हैं, बाकी 8-10 वीडियो ऐड होना बाकी है अभी, है ना। तो ये 20 वीडियोस करीब हैं, जिसमें आप अपना नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर करेक्शन, ये सब आप सारा बेसिक सीख लेंगे आप। ठीक है, वास्तु वास्तु के करीब 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं मैम, सब कुछ ओके सीखेंगे आप। आपके घर का जो भी नक्शा नक्शा आप देंगे, डिग्री आप देंगे, स्केल मैप देंगे, नक्शा का मतलब स्केल मैप, ठीक है मैम, ध्यान देना सर, वो इस कैसे बात का। करेंगे सर, वो तो नहीं आता। आप वही बता रहे, आप वीडियो कोर्स में देखना है मैम, वहाँ सब बताया हुआ है, जिसको आता है उनके लिए भी, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी। ठीक है, जिनको नहीं आता है वहाँ पे हमने सिखाया है हाथ से कैसे ड्रॉ करना है, मेजरमेंट लेना कैसे है। ठीक है, अगर आपको मेजरमेंट लेना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है वीडियो में सीख लोगे। वैसा मेजरमेंट लेके हमारे पास, तब किसी को भी दो, अपने आसपास दीजिए या हमारे को भेजिए। स्केल मैप हम्म कन्वर्ट करने की एक छोटी सी फीस है मैम, कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत सस्ता है, आप पता करो सब जगह, है ना। हम्म ये बिग बाजार टाइप चीज़ है, क्या बोलते हैं वहाँ पे, हमारे से सस्ता कोई नहीं, वैसा कुछ है ये। ओके और ओके। जो ये कोर्स है मैम, उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी है ना। जो कोर्स में है, उनको 4 डाउट क्लियरिंग सेशन है ना। और यदि आप इन फ्यूचर जो लोग वास्तु को एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा सपोर्ट उनके साथ रहेगा। वो अपने आसपास विजिट करो, ग्रिड करने नहीं आता, डिग्री लेने नहीं आता, ये सब सीखो पहले, है ना, पहले सीखना है हमें, जिनको हाँ एज वो ए सर, कैरियर। हाँ वो सीखूंगी सर। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी ना, अभी मैंने बस 11:45 में ज्वाइन किया। आप बहुत मतलब बहुत पर्टिकुलर हो, जो चीज मतलब बताते हो बस उस पे मतलब बहुत घुमाते नहीं हो सर। तो मुझे ना ये चीजें बहुत अच्छी लगी। और मेरे को सर क्या है ना कि वास्तु का थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि घर पे एक्चुअली पापा को वास्तु का बहुत शौक है। जी। तो उनसे मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है सर, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। थोड़ा बहुत जानती हूँ कि मतलब कहाँ पे क्या करना है, लेकिन डिग्री विग्री लेने नहीं आता सर, वो मैं देख लूंगी। मेरे को ना एक प्रॉब्लम है सर, मेरा जो मायका था वहां तो ठीक है, लेकिन जी जब मेरी शादी हुई सर, तो मेरा ना जो साउथ वेस्ट है ना,
वो थोड़ा कट है और हमारा फ्लैट है तो इररेगुलर है सर, मतलब हम्म, नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड है और जी, साउथ वेस्ट कट है, थोड़ा बहुत सेंटर भी कट है। तो मुझे एक्चुअली एक मिसकैरेज हुआ मेरा, हम्म, और मुझे ना थोड़ा बेबी वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैंने फादर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि अगर नॉर्थ ईस्ट से लेके समथिंग साउथ वेस्ट तक अगर पूरा डायगोनल पूरा नहीं होता है तो हम्म। समथिंग कुछ प्रॉब्लम होता है। दो चीजें मैम, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बाद का जो हिस्सा है ना, E2 वाला एरिया और डिस्पोजेबल वाला एरिया S6 S7, अगर कंसीविंग प्रॉब्लम है उस जगह को देखना है, कोर्स में ऐसा बताया हुआ है मैम। ओके। ठीक है तो सर ये एक चीज और बताइए सर, सिल्वर मेंबरशिप मतलब ये इसमें वास्तु इससे भी ऊपर कोई कोर्स है सर? मैम, वास्तु में बहुत सारी चीजें हैं। ये तो बेसिक्स है, आप अपने घर का जो भी, ये सिल्वर मेंबरशिप ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इसमें वास्तु पुरुष मंडल में जो देवताज है ना, वो एडवांस वास्तु हो गया मैम। ठीक है। उसके बाद समझो आपको मर्म स्थान जानना है, अयादी वास्तु जानना है, उनका ट्रीटमेंट जानना है, तो ये सब चीजें हैं इसके बाद। ओके। तो मतलब सर इसके बाद फिर गोल्ड वाला है? हाँ, अभी है नहीं मैम हमारे पास गोल्ड, अभी हम लोग सिल्वर ही बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है सर। अगर मान लीजिए मैं सिल्वर लेती हूँ तो हम्म, मेरे घर का आप वास्तु करेंगे या नहीं, नहीं सर? नहीं मैम, नहीं मैम। हम लोग, आप सीखिए, हमारा इंटेंशन है आप सीख लो, है ना। जो डाउट होगा अपना आप डाउट सेशन में पूछ लेना, तो 4 क्लास अच्छा, देंगे मतलब ना वही आपको, मेरा उसमें कहने वाला पूछ कि सर लेना, जो हम जाएंगे। प्रॉब्लम आ रही है वो आप हम्म, मतलब बताएंगे ना कैसे ट्रीट करना है? मैडम वही, हाँ बिल्कुल, अरे ये तो कोर्स में ही बताया हुआ है मैम, कैसे ट्रीट करना है सब बताया हुआ है। उतना के और बाद सर भी चलो अभी आपको कुछ रहेगा ना, आप डाउट सेशन में पूछ लेना। सर एक कंसल्टेंसी चीज अलग और। चीज़ है मैम, मैम समझ लेना, क्लियर करना। ये कोर्स है, इसमें हम आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, है ना। कंसल्टेंसी इज टोटली डिफरेंट चीज़, ओके। है ना। हम आपको कंसल्टेंसी नहीं दे रहे इसमें, अच्छा ठीक है हम सिखा दे रहे सर। हैं। आप सिर्फ बोलोगे भाई ये ऐसा है, इसको कैसे ट्रीट करते हैं, वो बिल्कुल कोर्स में ही बताया हुआ है। ओके ओके सर, सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे क्या? सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे मैम, तो सर्टिफिकेट्स सर तो उसके बाद फिर मान लीजिए मैं वास्तु सीखने के बाद फिर अपना वास्तु का वो मतलब कर सकती हूँ आप कंसल्टेंसी? हाँ, आप एक सेकेंड और जान लो मैम, इस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी, हम लोग कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मैम, है ना। ठीक है, अभी आप देखो बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मिलता है सर्टिफिकेट, सभी बच्चों को मिलता है हाँ ना। उसका हाँ कोई वैल्यू है मैम? है कोई सर, वैल्यू है ना सर, सर्टिफिकेट की? जब +2 करने जाते तो 10th की सर्टिफिकेट तो लगती है ना सर? 10th की लगती है मैम, अभी वो आप, ठीक है आप समझो मैम। आप मतलब, हमारा कहने का मतलब है कि आप अगर कहीं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में आप सोचोगे इस सर्टिफिकेट का वैल्यू है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपके पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है। ओके। मतलब आप समझो मैम, हम आपको ऑथराइज कुछ नहीं कर रहे, हम खुद, हम अथॉरिटी है ही नहीं, हम कहाँ से आपको ऑथराइज कर देंगे, है ना। आप ओके। हमारे साथ कोर्स किए, कोर्स कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट है। क्योंकि कई लोगों को देखो रहता है कि भाई हम मतलब ट्रस्ट डेवलप करने के लिए मान लो वास्तु प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर लोग कैसे लगा के रखते हैं सर्टिफिकेट बहुत सारा, है ना। तो डॉक्टर्स का हम्म। सर्टिफिकेट देखो, MBBS या MS का तो उनका एक ही सर्टिफिकेट होगा ना भाई, है ना। लेकिन वो हाँ लोग जी। बहुत सारे ऐसे ही वेबिनार अटेंड करते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, वर्कशॉप अटेंड करते हैं। आप देखना हम्म। उनके बाकी जो सर्टिफिकेट्स है ना, वो सब वर्कशॉप वाले ही रहते हैं। हाँ तो जी ये हाँ जी। वर्कशॉप है, उसी का सर्टिफिकेट है मैम, ठीक है। इसका कोई वैसा गवर्नमेंट के साइड से वैल्यू नहीं है, ठीक है। इस बात को समझ लेना, ये सिर्फ आप पार्टिसिपेट किए इस बात के लिए। तो मतलब अगर वास्तु कंसल्टेंसी करना हो तो गवर्नमेंट वाला ही होना जरूरी है क्या सर, कोई कि अगर ज़रूरी नहीं आपसे है भी मैम, सीख? नहीं 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 नहीं, हाँ, कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब आपसे सीख के भी तो मैं कर सकती हूँ ना सर? हाँ जी मैम, ये स्किल है मैम, ये स्किल है ना, आपको अपने भीतर डेवलप करना है। आप जैसे मान लो आप ड्राइंग बनाते हो सपोज, है ना, ड्राइंग बनाने का स्किल है। अभी हाँ आपको ड्राइंग बनाने आता है तो आप किसी का भी ड्राइंग बना सकते हो, हाँ। है ना। लेकिन लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट खोलना चाहो, ड्राइंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहो, बड़ा सा लोन वोन चाहिए आपको बैंक से, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको रजिस्टर करना होगा, है ना। हम्म। वो फॉर्मेलिटीज अलग है। बाकी नीचे लेवल पे ये सब कोई ज़रूरत नहीं है मैम। अच्छा, मतलब मैं साइड वाइज में सोचूं कि मैं घर पे हूं तो मैं एज ए वास्तु हाँ, कंसल्टेंट पहले काम करूं, पहले मैं आप कर सकती सीख लो मैडम, पहले आप सीख लो, सर्टिफिकेट बहुत जगह मिलता है ना। पहले हूँ? नहीं नॉलेज आनी वैसा चाहिए नहीं आपको। चाहिए, नहीं नहीं, वही सीख मैं के कह रहा चाहिए हूँ, सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले सीखो ना मैम, सर्टिफिकेट तो कई जगह से आपको मिल जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है। मतलब आप जैसा सर्टिफिकेट चाहोगे वैसा मिल जाएगा।
है ना। रिकॉग्नाइज वाला भी मिल जाएगा, वो भी बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन पहले सीख लीजिए। क्योंकि अगर सीखा नहीं तो सर्टिफिकेट क्या करेगा, काम तो आप ही को करना है, सर्टिफिकेट तो करेगा नहीं, हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी। अब सीख लो, सर्टिफिकेट कोई नहीं पूछेगा मैम। अच्छा लोगों नहीं को ठीक है। सॉल्यूशन चाहिए, लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, है ना। एग्जैक्टली नहीं ठीक है सर, मैं समझ गई, ठीक मुझे है, बस एक डाउट था। थैंक यू फॉर द ठीक क्लियरेंस सर। हमारा थैंक यही यू सो कोर्स मच। है मैम, है ना। बाकी अगर आपको इंटरेस्ट हो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी ओके ओके। लिंक विंक भेजेंगे इसमें। ये जो ठीक है। नंबर है 911, इस पे कंसल्ट कर सकते हैं, है हाँ ना? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल कंसल्ट कर इस पे सकते आप मिल जाओगे। हैं। मैं हमारा ऑफिस का नंबर है ना। हाँ मतलब कोई भी हाँ आपके जी, साइड हाँ से जी, कोई भी सपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल। बात, अगर कुछ जैसे कि इस मंथ नहीं ज्वाइन करना हुआ, मैंने कुछ हाँ और बिल्कुल, में एडमिशन लिया है, नेक्स्ट मंथ चाहूँ तो मैं फोन करके वो कर सकती हूँ ना सर? कभी भी मैम, कोई भी सर्विस चाहिए हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप इस नंबर पे बात कर सकते ओके, थैंक यू सो मच सर। हैं। थैंक यू। Hi Jayesh ji, I've given you the permission. Just unmute yourself. गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। सर मैंने अभी चैट पे एक मेरे ऑफिस का ये फोटो भेजा है जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि टेम्पल एंड ड्रेनेज, तो दोनों थोड़ा सा डिफरेंट साइड में है, मतलब मगर ड्रेनेज है वो एकदम प्रॉपर ईस्ट और नॉर्थ के सेंटर में ही आ रहा है, जैसे वास्तु पुरुष के जो सर सर बोलते हैं वहां पर ही आ रहा है। सर ड्रेनेज से इशू नहीं है, सेप्टिक टैंक मतलब सेप्टिक वाला अगर ड्रेनेज है तो इशू, तो इश्यू है। बहुत गंदा, ठीक है बहुत सर, खाली गंदा। मुझे मुझे सर एक मुझे ऑफिस में मतलब एक चीज ये फेस हो रही है कि मुझे पास वर्कर्स नहीं आते हैं, तो उसके लिए कुछ वास्तु वर्कर्स टिप्स आप आते ही मुझे नहीं है या टिकते नहीं है सर? आते ही नहीं, मतलब आज मैं समझो कि लास्ट 15 साल से ऑनलाइन फील्ड में हूँ मगर कोई वर्कर्स नहीं मिलता है मुझे, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज आप मुझे बता सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसा कैसे मैंने होगा उसके सर कि 15 साल से आपको कोई आदमी मिला ही नहीं सर? आज पैसा तो भी दे, नहीं मिला, और मिलता है तो 2 दिन 3 दिन टिकता है भाग जाता है। तो पैसा देंगे तब तो काम करेगा सर। पैसा देते हैं ना सर। हाँ सर, पैसा उनको जो चाहिए वो सैलरी, इवन रहने तक की सुविधा करके देते हैं मगर, हाँ काम पैसा क्या देते हैं करते ना हो सर, सर? रहने तक की सुविधा खाने तक की सुविधा करके देते हैं। हम्म। मेरा ऑनलाइन रिचार्ज का बिजनेस है। किस चीज़ का सर? ऑनलाइन रिचार्ज, मोबाइल ऑनलाइन रिचार्ज, रिचार्ज। D2H ओके रिचार्ज, ओके ओके। मनी ट्रांसफर सब। हम्म। हम्म और मैंने इसलिए फोटो भेजा है कि मेरा जो बैठने का जो है मतलब टेबल है हम्म वो साउथ वेस्ट का बरोबर कॉर्नर पे है। हम्म। कोई ज़रूरी नहीं, और देखो मेरे सर, ये कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि हाँ, साउथ वेस्ट जो है पृथ्वी तत्व है, ऑनर का हाँ, स्थान है, सबको वहाँ बैठना चाहिए, सबको वहाँ हाँ, बैठने से फायदा होगा। ऐसा नहीं है सर, ठीक है, हाँ, सबके लिए नहीं है। हाँ, है ना, थोड़ा सा आप समझो, अभी हम लोग वास्तु समझ रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके समझना। सबके लिए सब दिशा अच्छी नहीं है ना। आपका जो लाभ स्थान है आपको वहाँ बैठना चाहिए या धन स्थान पर। ओके ठीक है सर। तो मेरा मेरा एक्चुअल ऑफिस है वो कैसा है कि नीचे शॉप है और ऊपर मेरा ऑफिस है, तो स्टेयरकेस के वजह से मतलब कुछ इश्यू आ रहा है कि नहीं जैसे नहीं मैंने नहीं नहीं। ड्राइंग भेजा मैंने ग्रुप में। सर देखो, हम लोग जब तक Right. स्केल्ड मैप नहीं मिलेगा ना सर, नहीं समझ हम्म, सकते, है ना। ठीक स्केल मैप ठीक हो, ग्रिड हो, तभी समझ सकते हैं। तो या तो आप कंसल्टेंसी ले लो या तो आप कोर्स ज्वाइन कर लो सर, ठीक है, ठीक। है ना। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू वेरी ओके, मच सर। थैंक यू। Hi Bhakti ji, I've given you the permission. गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। सर हम लोग मुंबई में रहते हैं जी और मैंने देखा है कि मुंबई में बहुत अपार्टमेंट मतलब फ्लैट सिस्टम रहता है। जी। और जहां पे भी देखो ना तो मुंबई में फ्लैट सिस्टम में क्या होता है, ब्रह्मस्थान जो होता है ना वो खाली नहीं होता है। वहां हम्म पे कोई ना कोई वॉल आती है, जैसे किचन की वॉल है या बेडरूम की वॉल है। हम्म। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर, क्योंकि ब्रह्मस्थान कभी भी खाली नहीं रहता है। मैडम देखो, हाँ ठीक है मैम, आपका सवाल सही है बिल्कुल, है ना। देखो, ब्रह्म स्थान में दीवार आ सकता है ना। अभी हम लोग जो जानते हैं ना कि ब्रह्म स्थान में बिल्कुल खाली होना चाहिए, आप देखोगे 90% जगह आपको मिलेगा जहाँ पे वॉल हाँ जी सर। है ना। जैसा आपने कहा, फ्लैट में तो पक्का आपको मिल ही रहा है ना, हम लोगों ने भी देखा।
बहुत जगह है। ब्रह्म स्थान में आ रहा है, उससे कोई समस्या नहीं हो रही है लोगों को। ब्रह्म स्थान पे एक मर्म स्थान है वास्तु में मैम। अगर हाँ वहां पर कॉलम आ रहा है, कॉलम, हाँ जी। कॉलम समझते हैं ना? हाँ जी सर। हाँ, अगर कॉलम मर्म स्थान में आ रहा है, यानी हम लोग भी बात कर रहे हैं ब्रह्म स्थान में कॉलम अगर मर्म स्थान पे आ रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर वहां पर है, तब आपको कोई समस्या आ सकती है, नहीं तो समस्या नहीं आएगी। 90% लोग ऐसे घर में रह रहे हैं मैम, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पेट की। वास्तु पुरुष है ना, पेट का हिस्सा है, तो सबसे पहले तो पेट की समस्या होगी। और अगर ऐसा हाँ नहीं जी। है तो इफेक्ट नहीं है। सर नहीं, वैसे तो मैं खुद इंटीरियर डिजाइनर हूँ, तो मुझे जी स्केलिंग मैपिंग डिग्री लेना सब बराबर से आता है। जी तो जी जी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी बट मैम। सर हमेशा मैंने देखा है कि हम्म, कॉलम तो मर्म स्थान में थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा करके। क्यों आ, मैम क्यों आएगा? उस हाँ नहीं देखो, अब जो घर आप डिजाइन, मतलब इंटीरियर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिविल हम्म, वाले आर्किटेक्ट जो डिजाइन कर रहे हैं घर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ इ- जी। इसीलिए तो वास्तु वालों को खोजते हैं मैम, है ना? या राइट या राइट या सर। या जो भी आर्किटेक्ट है, अगर उनको भी नॉलेज है वास्तु की, तो वो भी इस चीज को कर सकते हैं, है ना? हाँ सर, बट ऐसी कोई मुंबई बात है में तो नहीं। बहुत हाँ जी। बहुत सारी दिक्कत आती है सर, मर्म स्थान खाली रखना, मतलब कॉलम बीम तो आता ही है। नहीं नहीं मैंने मैडम देखो, देखा है। नहीं देखो मैडम, इतना बहुत बड़ी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सिर्फ सेंटर वाला जो है ना, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट वाला लाइन, हाँ उसका जी। मर्म स्थान बचा, क्योंकि देखो सब कंसीडर करेंगे तो बिल्डिंग बनेगी नहीं, सही बात है ना? बट सर लेकिन जो मर्म स्थान सिर्फ में तो 9 पॉइंट एक्सिस, आते हैं ना। वही नहीं, वही बता रहा हूँ मैम, ये तो फिर अलग बात है ना। आप गूगल करो मैम, मिल जाएगा आपको, है ना? वो इमेज मिल जाएगा। आप देखो, जो नॉर्थ ईस्ट, जो सेंटर से लेके साउथ वेस्ट आ रहा है ना, मेन एक्सिस, उस पर हाँ नहीं आना जी। चाहिए। और जो कोर है आपका ब्रह्म स्थान, वहाँ देखोगे आपके अगल बगल वहाँ पे दो चार आएंगे, उस पे कॉलम नहीं आना चाहिए, है ना? वॉल तो 80% लोग, 90% लोग वैसे ही घर में रह रहे हैं, कहाँ राइट उनको सर। समस्या है? अभी नया घर डिजाइन करना है भाई, तो कैसे करेंगे, है ना? वर्म स्थान बचा लेना है, बाकी कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा है ना? लेकिन उतना आप सर लगा नहीं मर्म स्थान सकते। में कबाट वगैरह डाल सकते हैं, लाइक स्टडी टेबल नहीं वगैरह नहीं रख सकते नहीं हैं, क्योंकि जगह तो नहीं होती है मुंबई में। है, मर्म स्थान बहुत छोटा सा पॉइंट होता है मैम। तो आप कुछ भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो पॉइंट डिस्टर्ब नहीं हो, सुई के बराबर छोटा सा, जैसे पेन दिख रहा है ना आपको, ये हाँ छोटा हाँ सा हाँ। पॉइंट है मैम, वो बस एक पॉइंट है। जैसे मान लो पूरा हमारा अच्छा। हाथ है ना, ये मान हाँ लो हाँ। डॉट लगाया ना, ऐसा डॉट है वो मर्म स्थान, है ना? बहुत अच्छा सेंसिटिव ओके। है। जैसे फिल्मों में देखते हैं ना हम लोग, वो हीरो जो वैसे गर्दन पे एक हाथ दिया और बेहोश हो गया विलन, है ना? बराबर। तो वो लोग ओके क्या करते हैं, वो मर्म एक कोई पर्टिकुलर नस है समझो, है ना, उस पे वार ओके। करते हैं। तो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है वो। एग्जैक्टली अब हम लोग, अभी समझो, आपने भी देखा होगा, कितने लोग, हम लोग बड़े हो गए, कितनी बार यहाँ पे चोट लगी, दोस्तों ने मारा, कहाँ बेहोश हुए आज तक? नहीं हुए, बराबर है, सही है साथ ना? बात तो है सर। भगवान खुद ब खुद ही गार्ड कर लेते हैं उसको। लेकिन फिर भी अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना इस्तेमाल करेंगे ज्ञान को, नॉलेज को, क्योंकि नॉलेज इज द पावर, है ना? वो है ही, राइट। इसीलिए यूज करो उसका, है? हाँ। तो थोड़ा सा उसको आ, ध्यान रखना है कि बस उस एक्सिस से बच जाए बस। सर ये आपका जो कोर्स है उसमें मर्म स्थान कैसे निकालते हैं वो दिखाया, मतलब समझाया जा सकता है? नहीं मैडम, ये हमारा बेसिक कोर्स है, आप इसको पहले ज्वाइन कर लो। आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, है ना? इसके बाद जो हमारा दूसरा लेवल है ना, गोल्ड वाला, हाँ जी। उसमें कैसे, हम्म। एक्चुअली वो प्रोफेशनल लोगों के लिए होगा मैम, है ना? जो लोग प्रैक्टिस आ, करना चाहते हैं, या ऑब्वियस बात है, मतलब कमर्शियली वो चाहते हैं वास्तु एक्सपर्ट बनना, है ना? या वास्तु राइट। सीखना चाहते हैं, एज ए कैरियर इसको चाहते हैं, या ऑलरेडी वो प्रोफेशन में हैं और उनको स्किल अपग्रेड करना है अपना। मान लो जैसे मर्म स्थान नहीं पता है, आप सीखना चाहते हो, है ना? राइट तो सर। ऐसी चीज़ें उसमें बहुत आसान है मैम, कुछ मुश्किल नहीं है ये। ओके सर। सर जरूरी है यही चीज करनी होगी, मतलब पहले बेसिक सीखना है बाद में ही एडवांस सीखना है, या डायरेक्ट एडवांस में थोड़ा बेसिक आ जाएगा उसमें? हाँ नहीं देखो मैडम, अगर आप बेसिक सीख लो, कुछ नहीं जाता मैम, 4-5 घंटे जाएंगे आपके, है ना? आधा आधा ओके। घंटा रोज दे लो, वीडियो है, मोबाइल पे चलाया, टैब पे लगाया, टीवी पे लगाया, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा करके देख लीजिए। 5-6 घंटे में आपका क्या जाता बताओ? विद्या है मैम, ओके सर। कुछ ना कुछ तो आपको देके ही जाएगा, है ना? आप फ्री का कोर्स देख लो, कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही सीखोगे, वो गारंटी है। किसी भी सर आदमी को लिंक। कितना भी आता हो, कुछ ना कुछ तो सीखेगा। ओके सर। ओके सर। थैंक यू जी सर। ओके ओके मैम। थैंक यू सो मच। Hi Manpreet ji, I've given you the chance. Just unmute yourself. गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। जी सर,
मैंने आपका सर सिल्वर कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, जी तो मैम। अभी मैंने कंप्लीट वीडियोस नहीं देखी हैं। अभी थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन है, एक मतलब फैमिली में ही एक रिलेटिव का घर है, तो जी। उस घर में नेगेटिविटी और डिप्रेशन एंड ये एडिक्शन का प्रॉब्लम भी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मतलब इसके लिए कौन सा जोन नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल वेस्ट। और क्या रेमेडीज की जा सकती हैं? नॉर्थ वेस्ट देखो मैम, एंट्रेंस कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट। नहीं सर, ईस्ट में ही एंट्रेंस है। तो ईस्ट में देखो, फिर ईस्ट साउथ ईस्ट है। सर ईस्ट साउथ ईस्ट है जी सर। हाँ ठीक है, तो बस उसी जो रेमेडी कर दो मैम। ओके सर। और सर जो बेडरूम है उनका नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। वहाँ से अब उसका भी देखो, मतलब है ना बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में। जी नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है, जिनको पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा हाँ प्रॉब्लम हाँ। है नॉर्थ जी वेस्ट जी। में है। हाँ जी। चेंज करा लो मैम, सोने की जगह बदलवा दो, सामान वामान रहने दो, कोई इशू नहीं है, रूम वही रहे, है ना। पॉसिबल है नहीं इतना बदलना। थोड़े दिन बेड मतलब सोने की जगह थोड़ा चेंज करा दो खाली कुछ दिन। ठीक है। और तो सर इस आपको इफेक्ट समझ में आएगा, तो फिर चेंज करवा देना रूम। जी, और सर कलर हम क्या कर सकते हैं ये नॉर्थ वेस्ट में? कुछ नहीं करना मैम, वाइट। वाइट या फिर वो आइवरी वही करना, बाकी कुछ येलो ब्लू ग्रीन कुछ नहीं करना है सब। जी। पूरे और पूरे सर घर में एक ही कलर करना है मैम, कभी इसमें एडवाइस किसी को मत देना कि लाल ग्रीन येलो ब्लू करो, ये सब पूरे हाँ घर जी। में एक ही कलर फ्लैट, बस या तो वाइट या तो आइवरी। जी। और सर ईस्ट साउथ ईस्ट का जो एंट्रेंस है उसमें टेप कौन से कलर का? तो आप जो इंट्रेंस है ना मैम, जो इंट्रेंस वाला वीडियो है, वहाँ पे आप हाँ देखना, जो भी मान लो आपको सपोज E6 इंट्रेंस है ना। जी। तो जहाँ जी पे जो इंट्रेंस का वीडियो है वो आप प्ले जी करेंगे, जब आप E6 पे पहुँचेंगे तो जी वहीं पे जी देखो उसकी रेमेडी भी बताई हुई है और उसका जी प्रभाव भी बताया हुआ है ना। जी। वहीं पे आपको एक लाइन की रेमेडी है, और ये भी बताया हुआ है कि पूरे चक्र में अगर रेमेडी देखना है कैसे देखेंगे। वो सब बार बार जाके आपको वीडियो नहीं देखना, वो ट्रिक बताया हुआ है वहाँ पर, कि आप ओके। रेंडमली आप जो भी ग्रिड किया वहीं से आपको पता चल जाना है कि कौन सा कलर का यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। हाँ जी, मैं एक्चुअली है पूरी वो। वीडियो नहीं हाँ, देखी है तो सभी। थोड़ा सा ध्यान देके देखना है मैम, बिल्कुल 5-6 घंटे लगेंगे मैम, निकालिए 5-6 घंटे, है ना, पैसा भरने से क्या होगा, सीखना जरूरी है। जी ठीक जी, है मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हाय डॉक्टर रवि जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी। यस सर। हाँ नमस्ते सर, बोलिए। हाय डॉक्टर रवि जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आई हैव गिवन यू द परमिशन। आई थिंक शी इज नॉट देयर। सो अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं या फिर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं और सर से डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर्म का लिंक मैं दोबारा से चैट में शेयर कर दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली वहां से आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हो एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर्स। हाँ ठीक है नीलेश, तब तक कुछ क्वेश्चन इधर इसमें है ना, जो गूगल फॉर्म के द्वारा आया, उसको फटाफट अनम्यूट कवर नहीं हो करते हैं। रहा कोई बात नहीं। सर, चेक नाउ। चलो अभी जब तक हैंड रेज होगा देखा जाएगा भाई। ठीक है। या डॉक्टर रवि जी, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कहीं गए होंगे भाई। कहीं गए होंगे यार। Now you can directly unmute yourself. Just you have to click on the mic button. आपको जस्ट माइक बटन पे क्लिक करना है और आप अनम्यूट कर सकते हो। अदरवाइज मैं फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे सिंपली आप give me a second। अभी देखो सर, एक किसी आदमी का इसमें क्वेश्चन है, उज्ज्वला जी का। इनका कहना है कि रत्न अध्याय का इफेक्ट्स मिलता है क्या, यानी कि ये जो पत्थर होते हैं स्टोन्स, इनको अगर हम वास्तु में यूज़ करते हैं तो क्या इनका प्रभाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। बिल्कुल मिलेगा, है सारा साइंस ही
एनर्जीज पे डिपेंड करता है ये, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु, है ना। एनर्जी प्रिंसिपल्स पर ही है। वास्तु में हम लोग पंच तत्व को देखते हैं और एस्ट्रोलॉजी में नवग्रहों को देखते हैं। तो ग्रहों जैसे हम लोग तत्व को यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ग्रहों को यूज किया जा रहा है रेमेडी में, है ना। तो बिल्कुल इस सवाल का जवाब है कि अगर स्टोन्स यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद है लोकेशन ऑफ फ्रिज एंड इन्वर्टर इन हाउस। लोकेशन ऑफ फ्रिज, आप कहीं भी साउथ या वेस्ट वॉल के साथ फ्रिज रख दो, बेस्ट है। या फिर इन्वर्टर, इन्वर्टर को या तो नॉर्थ वेस्ट में रखें या साउथ के वॉल में कहीं भी रखें, चलेगा। एक और क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा क्या? सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इस मीटिंग का नहीं, जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको मिलेगा, है ना। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, शक्ति चक्र तो अभी आया है, पहले सूरज देखकर ही डायरेक्शन देखते, पहले मेरे घर का ईशान कोण कॉर्नर में बताया गया था, ओके, बताया गया था, अब वो शिफ्ट हो गया है। ये शक्ति चक्र का के कारण किसका विश्वास करें? बिल्कुल सही बात है, विश्वास किसका करें? सर विश्वास अपने आप का करो, है ना। सूरज जो निकलता है वो पूरब से निकलता है ना। और अब वास्तु देखो, हम लोग जो रेफरेंस जो डिग्री मेजर कर रहे हैं वो नॉर्थ की डिग्री से शुरू कर रहे हैं एक्चुअली मेजर करना। तो ये जो शक्ति चक्र वाला मामला है, आप इसको फॉलो बिल्कुल कर सकते हैं, इस पर विश्वास कर सकते हैं। बहुत सारे हमने खुद भी देखा और बहुत सारे लोग इसको लगा रहे हैं और अप्लाई करके देख रहे हैं, सिम्टम देखा जा रहा है, बिल्कुल मैच करता है ये, है ना। ये समझो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था जो मिसिंग था। ठीक है सर। Sir, there is one more people. Yeah. हाँ जी। Hi Vaibhav ji. Now you can unmute yourself and ask your question. हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बोलिए बोलिए हाँ भैया। थैंक यू। मैंने आपका फ्री वाला जो कोर्स था जी ऑलमोस्ट सब वीडियो देख लिए। जी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। तो सर एक क्वेरी था, हाँ तो सर। जो मेरे बेडरूम्स है उनमें विंडो ही नहीं है, जो विंडो वाला एरिया है उसमें पूरा डोर टाइप का है, यानी स्लाइडिंग डोर्स है, तो उसको कट माना जाता है या इट इज हार्मफुल? नहीं 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 नहीं, विंडो एरिया मतलब विंडो है ना सर। नहीं हाँ डोर्स है पुरानी, नहीं वो हाँ ठीक है, वो स्लाइडिंग विंडो। नीचे से ऊपर तक आपका विंडो हाँ है ऊपर तक सर। पूरा है, यस यस वही यस फिर यस। वो विंडो ही है सर, उससे आप घर में तो एंट्री उसको क्यों नहीं करते हैं? नहीं नहीं कट नहीं कट करते, क्यों मानेंगे सर? कोई कटवट नहीं नहीं मानेंगे, मानेंगे ना। कोई हाँ बस कटवट बस नहीं सर। वही क्वेरी। कोई टेंशन नहीं है सर, बिल्कुल सही है। एयर आना सबसे पहले जरूरी है ना। हाँ 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 हाँ, हवा यस यस, तो चलेगी वो नीचे ओपन से आप रखते हैं हम बढ़ेगी, लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रोज ना सर देखो, मतलब रोज नहीं, जब भी पॉसिबल हो घर में धूप हवा पानी इन सब का घूमना हाँ हाँ बहुत जरूरी है। बस यस यही यस। वास्तु है सर, इसी के चक्कर में सारा हो रहा है ये। हाँ यानी सर वो पूरा वेस्ट फेसिंग है, यानी पूरा धूप हाँ पूरा दिन रहता बिल्कुल है, अच्छा है राइट सर, सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। Sir, just a second. डॉक्टर रविशंकर जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो उन्होंने अपना क्वेश्चन चैट पे हम्म। पुट किया है। तो क्या आप प्लीज पहले उनका क्वेश्चन हाँ जी, सवाल क्या है भाई? चैट कहाँ से खुलेगा ये? बोल लो भाई, चैट का सवाल क्या है? चैट चैट क्वेश्चन क्या था भाई इनका? सर रेक्टेंगुलर फ्लैट विथ टेरेस कट, प्लीज गाइड। क्या नाम बताया नीलेश? डॉक्टर रविशंकर जी, लास्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट चैट में उन्हीं का क्वेश्चन। रविशंकर यादव। तो ऊपर शॉप है, मेडिकल स्टोर खोलना है, खोल सकते हैं क्या? इस साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, क्या उपाय करना है? ऊपर शॉप है, मेडिकल स्टोर खोलना है, ऊपर शॉप है, अच्छा ऑलरेडी वहाँ पे शॉप है और उसमें मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं आप, और इस साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है। कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं है सर, इस साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक ठीक है, और आप ऊपर में जो भी शॉप चाहो खोल सकते हैं आप, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, आप बिल्कुल दुकान खोलिए उधर। ठीक है। Yeah, Dr. Manoj ji, I have given you the permission. Now you can unmute yourself and ask your doubt. हेलो हेलो, हाँ सर। सर, एक तो आपका जो कोर्स लिया था ना मैंने, हाँ सर। 1551 वाला, हाँ जी। एक तो उसकी वीडियो वगैरह ओपन नहीं हो रही सर, ना उसका पीडीएफ वगैरह कुछ ओपन हो रहा है। नहीं ठीक है सर, आपने वहाँ एक नंबर दिया हुआ है सर, उस पर बात किया, या अभी जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9113732036? हाँ हाँ
आप पेड कोर्स लिया सर या फ्री कोर्स नहीं खुल रहा है आपका? वो पेमेंट की थी मैंने अच्छा, पेमेंट। 1551। हाँ तो आपसे हमारे ऑफिस से आपने फ़ोन किया था हमारे ऑफिस में सर? फोन नहीं किया सर मैंने। फ़ोन कर लो सर एक, वैसे आप अपना नंबर बता दो, हम फ़ोन करवा देंगे आपको। हाँ लिख लीजिए सर एक बार। हाँ, नंबर बताइए सर अपना। 7988 7988 103 103 655। 655, ठीक है सर। दूसरा और है सर, पर ये पता नहीं कौन सा आपके पास कौन सा गया हुआ है, नहीं नाइन हमारे फोर वन पास, नहीं हमारे पास कोई भी गया, कोई बात नहीं, इस नंबर पे आपसे बात हो जाएगी ना सर? नहीं अभी मत लगाइए, चलो ठीक है सर, हम लोग आज के बाद मतलब ये वेबिनार खत्म होता है। हाँ हेलो। जी। हाँ सर। जो मेरा प्लॉट है वो 10 बाई 60 है, हाँ जी। रेल के डिब्बे की तरह। हाँ जी। तो उसका सेंटर वगैरह कैसे लें, ग्रेड कैसे नहीं सर, करें, कि वो नहीं सर आपके पास ये, नक्शा भी भेजना था मैंने, वो इसी नंबर पे भेजना नक्शा भी। हाँ सर जो नंबर दिया ना इस पे बात कर लो। वो 88 वाला नंबर हम लोग कस्टमर सपोर्ट का नंबर दिखाते हैं ना सर, मतलब कोर्स संबंधित जो बातें हैं उसके लिए। अब देखो ये नंबर कहाँ गया है। चलिए सर, आप ये जो सामने आपको भी नंबर दिख रहा है ना, 9113732036, है यस ना, सर। कोई भी इंक्वायरी इस पे आप फ़ोन कर लेना सर। नक्शा कहाँ भेजना है, क्या करना है, सब बता देंगे आपको वो, ठीक है। ठीक है ठीक और है। ठीक है सर। और आपका कुछ सवाल था सर, 10 बाई 60 का प्लॉट है ना, नक्शा कैसे हाँ बनेगा? 10 बाई 60 का प्लॉट है सर, और हम्म, उसका जैसे ग्रेड या फिर जैसे हम्म। सेंटरिंग कैसे लेंगी। हाँ जी। देखो सर और 10 बाई, जैसे उसके अंदर ही है ना, फ्रंट में तो रोड लगता है, हाँ जी। शॉप है, हाँ जी। क्लिनिक जो मेरी है दस हाँ बाई जी। पच्चीस में है। हाँ जी। और पीछे नीचे खाली छोड़ा हुआ है, ऊपर मैंने रहने का बना रखा है, चलो सब सही है सर, पीछे कड़ी कोई, लगती है। हाँ कोई बात नहीं सर, लेकिन अभी देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सर कि बीच बीच में वेंटिलेशन दिया है कि नहीं छत से? सर वेंटिलेशन तो बराबर में, यानी कि पीछे छत से ही गली दोगे सर? लगती है, नहीं नहीं आगे नहीं, रोड है। वो 60 60 फीट लंबा है ना सर, ठीक है, यस सर। तो ऑलमोस्ट समझो आपको 20 20 फीट पे वेंटिलेशन चाहिए अप्रोक्स, मिनिमम, है ना? हाँ हाँ। ठीक है। तो हाँ छत से जैसे वो कट डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? लेंटर वगैरह डाल डाल रखा है सर वो, हाँ। वेंटिलेशन के लिए। हाँ तो वेंटिलेशन पूरे प्लॉट में है सर, हाँ हाँ। रोशनी हवा पानी सब नेचुरल है यस वहाँ सर। पे नीचे यस प्लॉट में, सर। ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पर। हाँ। ठीक है सर। तो अब इसका जो भी आपका सेट है ना सर, जैसे जैसे आपने आपने कोर्स लिया है सर? यस सर। ओके, तो वो फिर तो आपको बताया हुआ है सर, आप अपना एक जो भी आपका नक्शा है, स्केल मैप आप भेज देना, हम लोग रीड करके भेज देंगे आपको। ठीक है सर ठीक है। हाँ जी। और जो शॉप के फ्रंट में सर, वो जो ये बात लेटरिन का हौद है, तो हाँ जी। सेफ्टी टैंक बोलते हैं जिसे, कौन सी दिशा में सर? वो सर जैसे अभी कॉर्नर है ना, कॉर्नर नॉर्मल में नॉर्मल और बाहर साइड में कौन सी दिशा है उधर? साउथ पड़ती है सर, साउथ। कॉर्नर में। हाँ हाँ तो ठीक है सर, अब कोर्स में देखो ना सर, उपाय बताया हुआ है उधर, क्या करना है उसका, अच्छा अच्छा। है ना? आप भीतर देखो, पंचतत्व रेमेडी बोल के वीडियो ठीक है सर। है ना, वहाँ सिखाया हुआ है। ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ जी। Uh, sir, there is two questions in the chat. हम्म। हम्म। Uh, one is from Sanil Nath and one हम्म। is from Brijesh Mishra. हम्म। So please एक बार चैट go. में, Yeah, sir, chat में. चैट खुलता नहीं है, बार बार गायब हो जाता है। Zoom chat. जूम, जूम का चैट वही तो चैट है, और कौन सा चैट? ओके। ब्रजेश मिश्रा, वन फ्री वास्तु कंसल्टेंसी के लिए क्या करना है? ठीक है ब्रजेश मिश्रा जी, वन फ्री वास्तु कंसल्टेंसी के लिए क्या करना है सर? फ्री कंसल्टेंसी नहीं है सर, कोर्स फ्री है, मतलब जो आप पहले फ्री कोर्स है, उसके बाद उसका जो सिल्वर मेंबरशिप है हमारा, 3003 रुपये का, आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, उसमें आप अपने घर का नक्शा देंगे, उसको हम लोग ग्रिड करके देंगे, आप वास्तु खुद ही सीखेंगे। कंसल्टेंसी चाहिए वो अलग बात है, उसको कोर्स से कोई मतलब नहीं है ना? उसके लिए आप जो नंबर है स्क्रीन पर, उस पर आप बात कर ले, कंसल्टेंसी के बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बेस्ट प्लेस टू कीप फिश टैंक, है ना, यही सवाल है। चलो, साइना जी का सवाल है कि बेस्ट प्लेस टू कीप फिश टैंक। देखो पहली बात, रखना नहीं चाहिए घर में, लेकिन फिर भी अगर रखना है ईस्ट साउथ ईस्ट में रखेंगे, मछली जो है ना चर्निंग है, ठीक है,
ईस्ट साउथ ईस्ट में रखेंगे इसको। हो गया भैया, और कुछ इसमें? Sir, one more person is raised hand. Rashri. हाँ Yes, सवाल- Rashri ji, I've given you the permission. Just unmute yourself. हाँ हेलो प्रणाम सर। हाँ हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर मेरा सवाल है कि मेरे बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। ठीक है, तो आप क्या चाहती है मैम इसमें? बच्चे आपके पढ़े? हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नहीं ठीक है मैम, बच्चे हैं उनका पढ़ने में मन नहीं ही लगेगा, है ना? आप चाहोगे बच्चे जो हैं बड़े के ऐसा बिहेव करें, ऐसा नहीं हो सकता। जी सर। ठीक है, लेकिन फिर भी जी वास्तु के हिसाब से अभी सेशन के शुरू में ही हमने बताया, वेस्ट साउथ वेस्ट में आप उनकी किताबें रखिए, है ना? जी तो देखो, देखो बच्चे हैं मैडम, ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना उनको। यहाँ जी बड़े लोग नहीं पढ़ते, आप बच्चों के पीछे पड़िए। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत है, ज़्यादा प्रेशर मत दो इनको। जी ठीक है सर। मैम। हाँ, आप अगर ठीक है। आपका सवाल अगर वास्तु के हिसाब से है तो जरूर वेस्ट साउथ वेस्ट में उनकी किताबें रखिए आप, वहाँ जी पॉसिबल है तो मतलब उनका रीडिंग टेबल रखिए, है ना? जी सर, एक ठीक सवाल है और है कि जी मैम। ये मेरा मेन डोर वेस्ट साइड है, बाहर हम नेम प्लेट लगाना चाहते हैं सर, हाँ जी तो मैम। किस मेटल का लगा है सर? गोल्ड मैम, मेटेलिक कलर कुछ भी गोल्ड लगा लो मैम। गोल्ड आजकल लगा देखो, दो सर। हाँ मतलब जो भी चमकीला है ना मेटेलिक कलर, जी जी गोल्ड सिल्वर कुछ भी, जो भी मेटेलिक जी। है, चमकता हुआ मेटल का वैसा लगा लीजिए। जी सर, घर का कुछ नाम भी रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, घर का नाम रखना चाहिए, और घर का नाम किस पे रखना है वो न्यूमरोलॉजी में आप देख लेना, है ना? 6 नंबर पर हो जी सबसे अच्छा है। सर, कैसे पता चलेगा कि क्या नाम घर का रखना चाहिए? मैडम या तो आप किसी को कंसल्ट कर लो, या हमारा जी कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, यानी ये जी जो वास्तु वास्तु न्यूमरोलॉजी सबका कोर्स है कॉमन एक, है ना? जी उसमें ये बताया हुआ है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका नाम को क्या करेक्शन करना चाहिए, जी या घर का नाम रखना है, कंपनी का नाम रखना है, दुकान का नाम रखना है, कौन सा जी नंबर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए हमारे को, अगर चॉइस हमारे पास है तो, है ना? उस हिसाब से वो जी सब उसमें बताया हुआ है, बहुत आसान है, इजीली सीख सकते हो। ठीक है न्यूमरोलॉजी सर। कैलकुलेटर है, उसमें डाल के देखना है बस, 6 नंबर आ गया, रख लेना है नाम। जी थैंक यू सर। ओके मैम। नीलेश जी। Yes sir, everything is done. अगर आपके अभी भी कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं जस्ट चैट में अच्छी फॉर्म बात लिंक है। अपडेट कर रहा हूँ, और आप वहाँ पे अपने डाउट्स या क्वेश्चंस पुट कर सकते हो। अगर आपके क्वेश्चंस के क्वेरी आपकी जल्दी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप अभी चैट पे पूछ सकते हो। अदरवाइज वी आर गोइंग टू रैप दिस सेशन इन 5 minutes। ओके नहीं करो। अच्छा देखो, 5 मिनट नीलेश, इसमें 2 4 सवाल और है जो इसमें दिख रहा है फॉर्म में, है ना? यस मैं सर। नाम नहीं ले रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन और आंसर पे आ रहे हैं हम लोग फटाफट। यस सर, वी कैन इनका टेक। कहना है, हाउ कैन आई करेक्ट माई नॉर्थ ईस्ट, हाउ कैन आई करेक्ट माई नॉर्थ ईस्ट जोन एज वी हैव टॉयलेट इन दिस जोन। अभी हमने कई बार कहा, है ना, नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर टॉयलेट है तो उसको रिमूव करना ही है आपको, कोई रेमडी इसकी नहीं है। लेकिन अगर आप फ्लैट में हो, कुछ नहीं कर सकते, है ना? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि रेमेडी है नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट की, बट थोड़ा ग्रीन कलर वहाँ पे ऐड कर लो, एक चीज़। उसके बाद है साउथ वेस्ट के टॉयलेट की क्या रेमेडी है, हो सकती है, आप थोड़ा सा येलो कलर वहाँ पे कर लो। हाउ टू इम्प्रूव इम्प्रूव कंसंट्रेशन। ओके, ये राशि जी का ही सवाल है, हाउ टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन, ये सब बच्चों के लिए है। तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट, है ना? तो नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखें तो बच्चों का फोकस पढ़ने में बनेगा, और वेस्ट साउथ वेस्ट जो उनको बताया गया है वहाँ पे किताबों को रखें। उसके बाद है, मुझे एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बनना है। ओके, ये हैं राजकुमार जी, जरूर बनिए सर। न्यूमरोलॉजी वास्तु ये सब सीखना चाहते हैं अगर आप, हमारा कोर्स है सर, उसको ज्वाइन करो, बेसिक कोर्स है ना? पहले आप थोड़ा प्रैक्टिस करके बेसिक सीख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे एडवांस पे जाएंगे। उसके बाद दीपक सिंह, मथुरा, साउथ साउथ वेस्ट की किचन है, कोई और
इंटेंस दे नहीं सकते, दूसरी इंट्रेंस साउथ साउथ वेस्ट की इंट्रेंस है, ओके, कुछ दे नहीं सकते, दे नहीं सकते, दो ही इंट्रेंस अच्छी है और कोई नहीं निकाली, वाई को क्या करें, निकल रही, अच्छा नहीं निकल रही, चलो अभी सर साउथ साउथ वेस्ट की इंट्रेंस है और कोई दूसरा इंट्रेंस दे नहीं सकते, है ना, तो वहाँ पे आप येलो टेप लगा लो, येलो कलर कर लो, ठीक है सर। व्हाट इफ साउथ वेस्ट कट, देखो सर कोई भी एरिया कट है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वो तत्व जो है वो कम हो गया, तो साउथ वेस्ट का जो एरिया है वो पृथ्वी तत्व है, थोड़ा उसको येलो वहाँ पे, पूरे घर की बात नहीं कह रहा, जहाँ पे कट एरिया है ना। अभी देखो सेशन में एक आदमी ने कहा जैसे कि मिरर लगाना चाहिए हमारे को, तो उनसे भी हमने यही कहा कि भाई अगर कलर के द्वारा बैलेंस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, तो साउथ वेस्ट में है तो आप थोड़ा येलो कलर वहाँ पर ऐड कीजिए। सर एक और क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन दीपक सिंह के वजह से, दीपक सिंह ने पूछा है चैट में, सो प्लीज आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सवाल क्या है भाई, पढ़ दोगे नीलेश? हाँ यस श्योर सर। मेरा नक्शा 20 बाय 45 है, SW और SSW का गेट है, दूसरा कोई गेट इस नक्शे में नहीं निकल रहा, तो क्या करें, T पॉइंट भी है। यस सर। हाँ देखो सर, आपका जो प्रॉब्लम है इसको आप कंसल्टेंसी ले लो, सीधी बात है ना, तो जो भी पॉसिबल रेमेडीज है वो आपको बताएंगे और जो ऑप्शंस है वो आपको बताएंगे, है ना, बिना एनालिसिस किए यूं ही कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके सर, सो आई थिंक सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं, तो आई थिंक वी कैन रैप द सेशन। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में मैंने और हमारे कम्युनिटी में भी डाउट फॉर्म अभी मैंने शेयर कर रखा है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और आपको आंसर जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ओके सर, सो वी कैन रैप द सेशन नाउ। हाँ भाई, चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, सभी लोग संडे का दिन है बिजी रहते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। फिर कभी जल्दी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।